तेरी याद की जो नमाज है मेरे हमसफर, वही आशिकी का जवाज है मेरे हमसफर। यहाँ दश्त में कोई पेड़ था कि फकीर था। वाह 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 वाह। यहाँ दश्त में कोई पेड़ पेड़ था था कि फकीर था। जो बता गया कोई राज है मेरे हमसफर। अरे वाह वाह वाह। मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था कि कोई शायर संजीदा शायर भी सुना रहा हो, लोग हंस रहे हो। यार शेर तो उदास करता है, शेर हैरान करता है, शेर आपको किसी थॉट प्रोवोकिंग प्रोसेस में ले जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। शेर आपकी जिंदगी का नजरिया बदल देता फिक्र है। अंगेजी का अमल होता है। ये खजाना ढूंढने से मिलता है, ये सामने खुद ही आ जाता है। खजाना ढूंढने से मिलता है। मसला ये है कि लोग मौजूद हैं, हमने उनको ढूंढना है। ऐसे ऐसे आपको मैं शायरों को बताऊं, एक गजल है, 2 गजलें हैं, 4 गजलें हैं, 4000 वीडियोस बनाई हुई हैं। फी जमाना जो हमारे अंदर टिकटॉक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर 2 सतरी शायरी का रुझान है, बहुत ज्यादा फरोग पा गया है। कसूरवार कौन? सर सोशल मीडिया गलत कर रहा है। मैं ना ये सोशल मीडिया को चौराहा कहता हूँ। हर कोई यहाँ से गुजरते हुए कोई भी बात कर देता है। अब सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, यकीन करें, ये कहा जाता है फलां 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 को बुला लो तो हमारा शो कामयाब हो जाएगा। मुशायरा कोई शो होता है? जिंदगी जुस्तजू का नाम है। पता नहीं अपनी तलाश है या किसी ऐसे शख्स की तलाश है जो अंदर बैठा है, उसको बाहर लाना है। असर हाजिर में आप क्या समझते हैं, जब टेक्नोलॉजी का उरूज है, चैट जीपीटी है, क्या आज के दौर में भी ज़ानुए तलम्मुज़ तय करना, किसी उस्ताद के आगे इस्लाह लेना जरूरी है? जो गाइडर होता है ना, वो बहुत सारे पहलुओं से आपको देख रहा होता है। वो सिर्फ शेरी पहलुओं से नहीं देख रहा होता, वो आपकी पर्सनैलिटी को देख रहा होता है, वो आपके लफ्ज को देख रहा होता है, वो आपकी आदत को देख रहा होता है, वो आप में जो जो चीजें बेहतर होनी होती हैं, वो हर एंगल से वो आपको समझाने की कोशिश करता है। तू नहीं मानता मिट्टी का धुआं हो जाना, तो अभी रक्स करूं, होके दिखाऊं तुझको। अब मेरा इश्क धमालों से कहीं आगे है, अब जरूरी है कि वजद में लाऊं तुझको। अब जरूरी है कि मैं वजद में लाऊं तुझको। आज हमारे साथ एक साहिब वजदान शख्सियत मौजूद हैं, साहिब कलाम शख्सियत मौजूद हैं, साहिब बयान, साहिब सुख्न मौजूद हैं, पेशे के एतबार से उस्ताद हैं। क्या खूबसूरत लबो लहजा है, क्या खूबसूरत गिरफ्त है इनकी कलाम पे। और इनसे आज वजदान की बातें होंगी, और इनसे आज कलाम पे बातें होंगी, शायरी पे बातें होंगी, और कुछ दिल की बातें, वही बातें जो आप सुनना चाहते हैं, वही बातें जो शायद आप किसी से कहना भी चाहते हैं। हमारे साथ हैं मुबशर सईद साहब। आज के पॉडकास्ट में आपको अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम, और आपके वक्त का बेहद वालेकुम शुक्रिया। सलाम, बहुत शुक्रिया, आपने याद किया, बहुत मेहरबानी, अच्छा लग रहा है। ये विजदान विजदान है, आवुर्द है, या आमद है? शेर तो आमुद और आवर्द दोनों का मिलाप होता है, ठीक है। दोनों उसमें शामिल होते हैं। मिलाप होता है, मुरक्कब होता है, या मुरक्का होता है? दोनों मिलके ही, दोनों कैफियत जो है ना वो शेर में शामिल है। आमद आमद का सिलसिला भी है, आवर्द भी है। ठीक है। जैसे कहा जाता है कि शायरी जो है वो हम्म हुनर भी है। हम्म तो हुनर जो है वो आप कह सकते हैं कि सीखा जाता है, हम्म सीखना चाहिए, प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। डिस्कशन से आता है। हम्म आमद एक विजदानी कैफियत है, हम्म विजदानी सिलसिला है, हम्म विजदानी हालत है, हम्म जिसके पीछे भी कोई ना कोई हम्म चीज़ें जो है वो कार फरमा होती हैं, ठीक है। जो फिर विजदान की सूरत में और आमद की सूरत में वापस आती हैं, और वो किसी मिसरे की शक्ल में, किसी नज़्म की लाइन की शक्ल में, हम्म किसी फन पारे की शक्ल में सामने आता है। तो ये दोनों मिलके ही शायरी की, लिटरेचर की फॉर्म बनाती हैं, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। हम अक्सर सुनते हैं कि जो साहिब तसानीफ हैं, साहिब किताब हैं, शेर कहते हैं, ये कुछ भी लिखते हैं। जी। अक्सर सुना जाता है कि मुझे नहीं खबर कि कब मैंने लिखना शुरू किया, और ये मेरे अंदर कैसे दर आई ये चीज़। तो आपको याद है कि पहला मौजूद शेर आपने जी, कब खोला? बिल्कुल मुझे बिल्कुल याद है, हाँ। और बाकायदा तौर पे मैं 2006 से शेर कह रहा हूँ। ठीक है। उससे पहले एक बेकायदा सिलसिला को थोड़ा बहुत हाँ। है, कुछ 2-3 सालों का, हम्म जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जो हम्म है उसकी लिटरेरी सोसाइटी से शुरू हुआ था। ठीक है। आप कह सकते हैं कि तरही मुकाबला जात में हिस्सा हम्म लेना मैंने शुरू किया थोड़ा हम्म सा, हम्म कहीं-कहीं, लेकिन वो कम सिलसिला था। हम्म 2006 से मैं बाकायदा शेर कह रहा हूँ, और वो गज़लें जो उस वक़्त की थीं वो भी मुझे याद है। कौन सा पहला शेर था? एक गज़ल जो उन दिनों लोगों को बहुत पसंद आई हम्म थी, हम्म, उसके 1-2 शेर मुझे जी याद जी, आ रहे हैं, वो मैं सुना देता हूँ। अता कीजिए। जो रंग हाय रुखे दोस्तां समझते थे, अरे वाह वाह वो हम नफस भी मेरा दुख कहाँ समझते थे। वाह। और मोहब्बतों में हम्म किनारे नहीं मिला करते,
मोहब्बतों में किनारे नहीं मिला करते, मगर ये डूबने वाले कहाँ समझते थे। मगर ये डूबने वाले कहाँ समझते हैं। वाह! किसी का कुर्ब कयामत से कम नहीं था सईद, वाह! फकत फिराक को हम इम्तिहान समझते थे। क्या खूब है। वाह! अच्छा, ये आपकी शुरुआत की शायरी ये है। इब्तदा की शायरी है। इसीलिए कहते हैं कि होनहार बुरबा के चिकने-चिकने पात। बस ये अल्लाह हुँ, की मेहरबानी है, उसने जो है ना हुँ, कलम, लफ्ज़, हुँ। किताब उसकी तरफ जो है ना ज़िंदगी को मोड़ दिया। शेर तो बस कहना हम हाँ, शेर कहने की तरफ आ गए। तो एक बहाना है, तेरी बातें तुझे सुनाना है। तो ये आप किसको सुना रहे थे? शायद कोई हकीकत में कोई ऐसा पैकर था हुँ। या कोई ख़्याली पैकर था जो ज़हन में तराशा हुआ ये था। दोनों ही लेकिन मैंने सुना है। कुछ ना कुछ था, मैंने दोनों ही सुना है। कुछ ना कुछ था। या तो हकीकी पैकर मौजूद होता है, साँस लेता ज़िंदा, पता नहीं उसकी मादी तलाश जिस्म में के है। अंदर, या फिर कोई तलाश होती है ऐसे मावराई किसी ख़याल या किसी वर्चुअल बॉडी की, जिसको सोच के जिसका चेहरा तो नहीं होता, लेकिन एक ख़याल होता है। ज़िंदगी जुस्तजू का नाम है। हुँ, तो आप ये जुस्तजू समझ लें कि पता नहीं अपनी तलाश है हुँ, या किसी ऐसे शख्स की तलाश है जो हुँ, अंदर बैठा है, हुँ। उसको बाहर लाना है या पता नहीं क्या है, लेकिन तलाश कुछ है। तलाश जारी है, हाँ जी। ठीक है। तलाश की समत कौन-सी है? समत को आप खुद तयन नहीं कर सकते, वो हुँ, आपके लफ्ज़ बता रहे होते हैं, आपकी कैफ़ियत बता रही होती हैं या जो आप हुँ, लिख रहे होते हैं, हुँ, वो वैसे ही है। वैसे मेरा शेर का मतवे-नज़र भी वही है हुँ, कि जैसे आप हैं, जो आप सोचते हैं, समझते हैं, हुँ, वो आप लिख दें। तो हुँ, मैं तो जो सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, हुँ, वो मैं लिख देता हूँ। तो अब तो ये कारी पे है हुँ, या क्रिटिक पे है, वो हुँ। उसमें से जो निकालना चाहे, बता दे कि ये हो रहा है। फ़ी मेरा काम तो तख्लीक करना है। फ़ी ज़माना तौजीहात और तरजीहात बदलती रहती हैं। वक़्त के साथ-साथ चीज़ें बदलती हैं, हुँ, आप खुद बदलते हैं। ठीक है। ये और बदलना मेरे ख़्याल से पॉज़िटिव होना चाहिए। हुँ, और जिसे आप कहते हैं इर्तिक़ा, हुँ, तो इर्तिक़ा सही समत में होना चाहिए, हुँ, इर्तिक़ा आगे की तरफ होना चाहिए। हुँ, और मैं इसमें एक और बात भी समझता हूँ, मेरा मतवे नज़र और स्ट्रॉन्ग है कि हुँ, आपके जो उस्ताद होते हैं, मुर्शिद होते हैं या हुँ, मेंटोर होते हैं या हुँ, गाइडर होते हैं, हुँ, वो आपकी समत मुतय्यन करके फिर आपको उस रास्ते पे लगा देते हैं। ठीक है। तो आपने सफ़र है, जी, हुँ, जारी है। सफ़र आपने बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया इर्तिक़ा का। जी। तब्दीली से ज़्यादा इर्तिक़ा ज़्यादा जी, चल इर्तिक़ा ही है, हाँ। असल लफ्ज़ ही और असल मकसद ही इर्तिक़ा है हुँ, कि आप जो है ना इर्तिक़ा की तरफ जाएँ। ठीक है। बाकी जो हैपैज़र्ड में चीज़ें होती हैं, वो उनकी हुँ। कोई शायद डायरेक्शन भी नहीं होती और उनकी कोई मंज़िल भी नहीं होती। अभी आपने असातिज़ा का ज़िक्र किया और आप मेंटोर्स का ज़िक्र जी, किया। जी। आपके असातिज़ा कौन थे बाकायदा तौर पर और रूहानी तौर पर अच्छा, जिनको आप मानते हैं? बाकायदा तौर पर जिसे हम फ़ी ज़माना कहते हैं कि आपने किसी को अपना उस्ताद बनाया हो और जी, जी। उससे कहा हो कि मुझे हुँ, शेर की बहूर और हुँ, इस तरह की हुँ, चीज़ें बताई जाएँ, हुँ, वो तो शायद नहीं है। लेकिन इब्तदा में जब हुँ, मैं फैसलाबाद में पढ़ रहा था तो सनाउल्लाह ज़हीर साहब से हुँ, मैंने बहुत चीज़ें डिस्कस की, उन्होंने बताया। इसी तरह मुल्तान में मुर्तज़ा अशर थे। हुँ, ये कुछ अर्सा सिलसिला चला, हुँ, लेकिन अब मैं बाकायदा तौर पे मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त हैं, हुँ, मेंटोर हैं, उस्ताद हैं, उनके साथ मैं डिस्कशन जो है ना वो करता रहता हूँ। हुँ, अपनी मसलन हर तख्लीक पे, हुँ, अपनी हर गज़ल पे शायद, तो सीखने का प्रोसेस है जो जारी है। क्या उनका नाम हसन नवाज़ शाह साहब हुँ, हैं, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, हुँ, आप उनको मेंटोर कहें, हुँ, मुर्शिद कहें। हुँ, वो बहुत गाइड करते हैं मुझे, हुँ, क्या पढ़ना है, क्या हुँ, नहीं पढ़ना। हुँ, अच्छा, जो मैं लिख रहा हूँ वो मैं उनसे शेयर करता हूँ। वो हुँ, खुद साहिब मुताला हैं, हुँ, तनकीद के आदमी हैं, सूफ़ीज़्म पे उनका बहुत ज़्यादा काम है। हुँ, इसी तरह मेरी जो शेर पे गुफ्तगू है वो अब्बास ताबी साहब से जारी रहती है। ठीक है। और उनकी मेहरबानी है, वो बहुत जब भी हुँ, उनसे बात हो पूछते हैं क्या लिखा जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है। हुँ, बुक भी सजेस्ट कर देते हैं। अली हुँ, असगर अब्बास साहब हैं, हुँ, उनसे मैं शेर पे बात करता हूँ और कुछ मेरे मेरे हम उम्र दोस्त हैं, हुँ। जिनको शेर सुना के और जिनके शेर सुन के मुझे हमेशा मज़ा आता है। तो ये एक सीखने का सिलसिला है और मैं समझता हूँ कि ये आखिरी साँस तक इंशाअल्लाह जारी रहेगा। असर हाज़िर में आप क्या समझते हैं जब टेक्नोलॉजी का उरूज है, चैट जीपीटी है जी, जी। और शेर का इब्लाग पहले से बहुत ज़्यादा हो चुका जी, है। जी। क्या आज के दौर में भी ज़ानुए तलम्मुज़ तय करना किसी उस्ताद के आगे इस्लाह लेना ज़रूरी है? मेरे ख़्याल से ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि जो गाइडर होता है ना वो हुँ, उसने अगर वो वाक़ई हुँ, सही गाइडर है या हुँ, मैच्योर आदमी है हुँ, या हुँ, मैच्योर राइटर है, वो बहुत सारे पहलुओं से आपको देख रहा होता है। वो सिर्फ़ हुँ, शेरी पहलुओं से नहीं देख रहा होता, वो आपकी पर्सनैलिटी को देख रहा होता है, हुँ, वो आपके लफ्ज़ को देख रहा होता है, वो आपकी आदत को देख रहा होता है, वो
आप में जो जो चीज़ें बेहतर होनी होती हैं वो हर एंगल से वो आपको समझाने की कोशिश करता है। हुँ, तो मेरे ख्याल से होना चाहिए, ताकि आप जो है वो, अगर आपने एफर्ट करनी भी है हुँ। तो वो सही समत में, सही डायरेक्शन में जारी रहे और आप अच्छी कोई तख्लीक है उसकी तरफ आपका सफ़र जारी रहे। तो मैं तो ये समझता हूँ, मेरा स्कूल ऑफ थॉट यही है। कि ज़रूरी है कोई ना कोई उस्ताद हो, आपका बिल्कुल, बिल्कुल हो। हो, बिल्कुल हो। अच्छा, आप अपने आप को क्या समझते हैं? आप नज़्म के शायर हैं, ग़ज़ल के शायर हैं? मैंने इब्तिदा में तो कुछ नज़में कही थीं, हुँ, और लेकिन मैं गज़ल ही ज़्यादा कहता हूँ। हुँ, नज़में अब भी मैंने कही हैं कुछ अपने लिए, हुँ, अपने कुछ करीबी दोस्तों को सुनाने के लिए, लेकिन वो हुँ, मैंने नहीं छपवाई। हुँ। गज़ल मैं बाकायदा लिख रहा हूँ, छपवा रहा हूँ, किताबें भी 2 छप चुकी हैं ठीक और है। ये सिलसिला जो है वो बाकायदा तौर पे जारी है, गज़ल का। ख्वाब सरा के भेद, जी, और ख़्वाबगाह में रेत। ख्वाबगाह में रेत। ये इसमें बड़ा वो रिदम है और नाम बड़ा वो राइमिंग है, जी, मिलते-जुलते हैं। मतलब बड़ी इसमें मौसीक़ियत है। जी, बिल्कुल है। ख्वाब सरा के भेद भेद, और ख़्वाबगाह में रेत। ख्वाबगाह में रेत। ये सिलसिला वाह! 2016 से शुरू हुआ था, हुँ, ख़्वाबगाह में रेत हुँ, से, हुँ। जो पहली किताब थी। अच्छा। और फिर 2023 में दूसरा मजमूआ ख्वाब सरा के भेद। तो हुँ, ख्वाबगाह में रेत से हुँ। ख्वाब सरा के भेद तक का सफर हो गया। ठीक है, उस ख्वाबगाह की रेत को तलाशते हुए, उसको ढूँढते हुए, उसका सफ़र करते हुए आप ख्वाब सरा के भेद ख्वाब तक सरा पहुंचे के हैं। भेद तक पहुँचे हैं। तो ख्वाब सरा के भेद पे भी हम ज़रूर बात करते हैं। लेकिन आप हमें ये बताएँ कि नज़्म या ग़ज़ल जो है, ये तख़लीक़ी अमल है, तख़लीक़ की जाती है जी। बैठ के या इसकी आमद होती है? अच्छा, मैं जो गज़ल है ना सर, हुँ, मैं ये समझता हूँ, हुँ। वो, या मैं अपना बता देता हूँ कि जी, जी। अल्लाह ताला का शुक्र है, ये मेरा हुँ, इसमें क्या कमाल है। हुँ, अब तो जो है वो सफ़र करते हुए, शाम को वॉक करते हुए, हुँ, हुँ, किसी चाय खाने पे हुँ, चाय पीते हुए और अपने आप को सोचते हुँ, हुए, हुँ, कंसंट्रेशन खुद पे करते हुए। हुँ, अच्छा, बाज़ दफ़ा तो ये वो जैसे कहते हैं ना कि आप दोस्तों में बैठे हैं, एक महफ़िल है, तो हुँ। अपने आप को अकेला कर लेते हैं। तो मेरे गज़ल का सिलसिला तो ऐसे ही चल रहा है और ये अल्लाह की मेहरबानी से है। अच्छा, अगला सवाल मेरा यही था जी, कि इसके लिए शेर कहने के लिए या ग़ज़ल कहने के लिए जी। आपको खलवत की ज़रूरत होती है या महफ़िल की ज़रूरत अपने होती है? अंदर खलवत होनी चाहिए। अपने अंदर होनी असल चाहिए। वो है खलवत, ठीक है। कि आप अपने आप को पहचानें, जो आपके अंदर हुँ, तन्हाई है उसमें उसको वक़्त दें या उसको सरसब्ज़ रखें। हुँ, तो आपका जो तख्लीकी अमल है या जो आपका कंसंट्रेशन का अमल है, वो हुँ, जारी रहता है अगर आपके अंदर। हुँ, तो शेर, गज़ल का मिसरा, गज़ल की ज़मीनें हुँ, वो खुद ब खुद बनती रहती हैं। अगर आपने अपने अंदर हुँ, जो इंसान है, हुँ, अपने अंदर की जो तन्हाई है या हुँ, अपने अंदर की जो उदासी है, हुँ, उसको नहीं पहचाना तो शायद बाकी फिर लफ्ज़ ही रह जाता है। ठीक है। लफ्ज़ तो आप रख देंगे, हुँ, लेकिन शायद उतनी सच्चाई या उतनी संजीदगी हुँ। या उतनी मैच्योरिटी नहीं आ सकती। लफ्ज़ तो लफ्ज़ ही सिखाते हैं, लफ्ज़ सिखाते हैं, बिल्कुल आदमी सिखाते आदमी बनाते हैं। हैं। हर लफ्ज़ का एक एक पूरा मैकेनिज़्म है, ठीक है। उसका मतलब है, हुँ, अच्छा उसकी वाइब्स हैं, हुँ। उसका असर है। एक शायर जी, जैसे एक मुसन्निफ़ होता है, नसर निगार होता है, वो प्लॉट सोचता है जी, कहानी का जी, और उसको सोचता नहीं, वो देखता है। जी, उसको किसी ऐसी डायमेंशन के अंदर, ऐसे ज़माने के अंदर उसको हकीकत में किरदारों को वैसे करता हुआ देखता है, जी, परफ़ॉर्म करते हुए। बिल्कुल कहानी ऐसे। को पहले वो देखता है अपने लाशऊर के अंदर और फिर उसको शऊर में लाकर जी, उसको लिखता है। जी। क्या शायर के साथ भी ऐसा ही ये है? जो आपने आमद का सिलसिला का पहला क्वेश्चन था, बहुत जी। शानदार और रेलेवेंट था। हुँ, ये आमद और ये जो तहत शऊर है, हुँ, इसके पीछे जो है ना, ये वाली बात आपने की है। ठीक है। आपका तजुर्बा, हुँ, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपका मुतालिया, हुँ, आपके साथ होने वाला कोई वाक़या, वो हुँ, खुशी का वाक़या भी हो हुँ, सकता है, वो गम का वाक़या भी हो सकता है। हुँ, ये सब तहत शऊर से फिर शऊर की तरफ आते हैं, हुँ। जिसको हम आमद कहते हैं। आप की शायरी को अगर पढ़ें या आपकी शख्सियत को देखें तो आप रवायत का एहतराम भी आपके यहाँ पाया जाता है, आपकी जी, शायरी के अंदर भी। लेकिन जिद्दत के मसाइल भी हैं, आप जी, जिद्दत और रवायत को साथ-साथ लेकर चल रहे जी, हैं। आप क्या समझते हैं कि फ़ी ज़माना जैसे सोशल मीडिया का इब्लाग बहुत ज़्यादा हो गया है, शेर घर-घर में पहुँचना शुरू हो जी, गया है, पहले ज़माने से ज़्यादा आसान हो गया है, जी, शेर का इब्लाग, कलाम का इब्लाग जी। ज़्यादा हो गया है। तो क्या जो रवायत है और जो मयार है शेर का, वो बरकरार है या नहीं? अच्छा, ये जो सोशल मीडिया की एक पूरी जंग है और सोशल मीडिया की एक पूरी लहर है, हुँ, उसमें मयार तो शायद वैसा नहीं रहा। हुँ, जो आपके सवाल का पहला हिस्सा था कि जो आप हम रवायत तो जिद्दत, हुँ, तो रवायत जो ओरिजिनल है हमारी शायरी की, हुँ, जिसको हम क्लासिकल पोइट्री कह सकते हैं, जी, कहते हैं, जी, उसको पढ़े बगैर या उसको लिव किए बगैर हुँ,
आप जो है आज के दौर तक नहीं पहुंच सकते। हुँ, तो मेरा ये मानना है कि आप जो हमारे असातिज़ा कराम जितना काम कर गए हैं, हुँ, उसका जितना हिस्सा आपको अवेलेबल है वो आप हुँ, पढ़ें। हुँ, देखें होता ये है भाई कि ये असातिज़ा थे, हुँ, इन्होंने ज़िंदगियाँ दी शायरी को। हुँ, इनको पढ़ के आप लफ्ज़ की हुर्मत तक पहुँचते हैं। आपको जो लफ्ज़ किस तरह इस्तेमाल किए गए हैं, हुँ, मुख्तलिफ़ बहूर में किस तरह आए हैं, मज़ामीन क्या थे शायरी के, हुँ, अच्छा उसमें उदासी कैसे है, हैरानी कैसे है, ये सब हुँ, इन असातिज़ा से आप सीखते हैं। हुँ, जिद्दत वो है जो अब में हम ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और आज 2025 का एक दिसंबर का महीना है। हुँ, इसमें जो मसाइल हैं, जो आपको दरपेश हैं, आपको हुँ, मतलब किसी शायर को, किसी तख्लीक़कार को, हुँ, और वो उनको कैसे देखता है, कैसे कैटर करना चाहता है, हुँ, कैसे डिस्क्राइब करना चाहता है, वो अपने शेर में करे। लेकिन जो हुँ, बयान का तरीका है, हुँ, बयान का, ज़बान का तरीका है, वो हुँ, हमें क्लासिकल पोएट्री पढ़ के ही हुँ, ज़्यादा बेहतर आ सकता है। तो मैं तो हुँ, क्लासिकल पोएट्री भी पढ़ता हूँ और जो आज के शायर हैं, उनको हुँ, भी पढ़ता हूँ, हुँ। और ये सीखने का प्रोसेस है। तो ये मैं समझता हूँ दोनों चीज़ें अहम हैं। शायर सिर्फ़ जज़्बात की अक्कासी करता है या उस पे कोई समाजी और अख़लाक़ी ज़िम्मेदारियाँ भी आयद होती हैं कि वो समाजी तब्दीली के लिए भी काम सर करे? दोनों काम है, दोनों हुँ, काम है। हुँ, शायर जो सोच रहा है वो लिखता है और उसे लिखना चाहिए, हुँ, और शायर को इस दौर में जहाँ वो रह रहा है, जहाँ वो हुँ, साँस ले रहा है, हुँ, उस सोसाइटी को बेहतर करने के लिए अपना रोल भी प्ले करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, फ़ी ज़माना ये कहा जाता है कि जी शायर का क्या काम है कि वो हुँ, किसी पॉज़िटिव एक्टिविटी में या सोसाइटी को बेहतर करने में अपना रोल प्ले करे। हुँ, मैं कहता हूँ ये बिल्कुल गलत है। हुँ, देखें, आपके इर्द-गिर्द जो लोग मौजूद हैं, हुँ, जो आपके शागिर्द हैं, हुँ, आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं, आपकी फैमिली में हैं, अगर आपके शेर ने, आपके लफ्ज़ ने, आपकी हुँ, बातों ने उन पर कोई पॉज़िटिव वाइब्स नहीं छोड़ी हुँ। या असर नहीं छोड़ा, तो फ़ायदा क्या उन चीज़ों का? तारीख़ गवाह है, जी, शायरों ने पूरा-पूरा इनक़लाब बर्पा लाया है, किया, बिल्कुल लाए हैं, ठीक है? वो बिल्कुल चाहे लाए हैं। इंग्लिश लिटरेचर हो, बिल्कुल चाहे ऐसा ही वो है, या उर्दू उर्दू लिटरेचर हो। लिटरेचर हाँ हो, जी। चाहे फ़ारसी लिटरेचर हो शायरी ने इनक़लाब बर्पा किया सर है। देखिए, हमने सोसाइटी में हुँ, बेहतर करैक्टर भी तो पैदा करने हैं ना। हुँ, वो किसने? मैंने और हम दोनों ने मिलके करने हैं। हुँ, शायर है, कोई हुँ, एंकर है, कोई हुँ, पेंटर है, कोई हुँ, कैलीग्राफर है, कोई ड्रामा आर्टिस्ट है। हुँ, हम सबका का एक किरदार है। हुँ, जिस जितना भी हो सकता है, जिस लेवल पे भी हो सकता है। हुँ, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ऐसे बयान करता हूँ कि वो दोस्त या वो हुँ, बच्चे हुँ, जो यूनिवर्सिटीज़ में मेरे साथ अटैच हैं, मुझसे शेर पे बात करते हुँ, हैं, या शेर कहना चाहते हैं, या शेर सुनना चाहते हैं, या शेर पढ़ना चाहते हैं। हुँ, तो मेरा सर ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको वो शायरी हुँ, या वो अदब हुँ, या वो पीस ऑफ लिटरेचर रिकमेंड करूँ, हुँ, वाक़ई जो अदब है और जिसका जिसका मेयार जो है वो अदब आलिया में आता है। हुँ, ताकि वो जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ लिटरेचर है उसकी तरफ चले जाएँ। हुँ। ये मेरा रोल है। तो क्या ये पॉज़िटिव रोल नहीं है? मुझे प्ले करना चाहिए। बिल्कुल, मैं यही बात करने वाला था आपसे। शेर वो नज़्म है, ग़ज़ल है, उसके अलावा नसर, जी, म्यूज़िक। जी, आप फ़नून लतीफ़ा की जी, जितनी भी अक़साम हैं जी, जी, या जितनी भी असनाफ़ हैं, उनको हम कंसिडर करते हैं जी, इसके जी, अंदर। जो लिटरेचर होता है, लिटरेचर बहैसियत मजमूई, वो किसी भी माशरे की एस्थेटिक सेंस को डेवलप करता है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है? शेप अप कर देता है। शेप अप कर देता है। अब अगर कहीं इनकलाबी शायर है, तो उस सोसाइटी के अंदर, नौजवानों के अंदर ख़ास तौर पर एक इनकलाबी ज़हन बन जाता है। पॉज़िटिव वाइब्स आती हैं। पॉज़िटिव वाइब्स जी, आती हैं, अग्रेसिव होते हैं, जी, तरक्की और इर्तिक़ा की जी, जानिब जाते हैं। जी। दूसरी तरफ अगर उमर ख़याम जैसे लोग होते हैं, तो वहाँ एक रोमांटिसिज़्म जी, परवान चढ़ता जी, है, रोमानवी माहौल जी, बनता है। जी, हर एक लड़की के अंदर लड़के को महबूबा नज़र आती है और हर एक लड़का जो है, वो हीरो नज़र जी, आता है, सिन्फ़े मुख़ालिफ़ को जी, या सिन्फ़े नाज़ुक को। तो ये बाइसित मजमू हम किसी को गलत या जी, सही नहीं जी, कह रहे। लेकिन जब शायर कोई शायरी अपनी तख्लीक करता है या आमद होती है या अवुर्द होता है, जी, जो भी जी, हम कह लें उसको, उसके नतीजे में एक तो शायरी से मुतासिर लोग होते हैं, लिटरेचर से, ठीक है? वो लिख रहे हैं, पढ़ रहे जी। हैं, उनको मज़ा आ रहा है, उसमें शामिल होते हैं। हाँ जी। शामिल होते हैं। दूसरा वो है जो म्यूज़िक सुन रहे हैं, जी, ग़ज़ल सुन रहे हैं, जी, नज़म सुन रहे हैं, जी, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या फिर माशरे के आम अफ़राद हैं। उनके ज़हन के ऊपर या उनके ताहत शऊर के ऊपर या उनके लाशऊर के ऊपर असर अंदाज़ होती हैं चीज़ें, होते हैं, बिल्कुल होता है। होती हैं। जी, फ़ी ज़माना जो हमारे अंदर टिकटॉक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर दो सतरी शायरी जी, का रुझान है, जी, बहुत ज़्यादा फ़रोग़ पा जी। गया है। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे नौजवानों की एस्थेटिक सेंस जो है, हिस्से लतीफ़ है, वो किस तरह की बन गई है? सर मैंने पहले भी बयान किया है, मैं और सो उसका हाँ कसूरवार जी, कौन है? मैं देखिए मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि
जितनी भी क्योंकि आप कलम कबीले से जी जी ताल्लुक रखते बिल्कुल हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे नहीं बिल्कुल जवाब देंगे मैं इसका। बताने लगा हूँ। देखें अदब आलिया जो है हम्म, उसकी तरवीज, हम्म, उसकी प्रमोशन, हम्म, उसका घर घर पहुंचना, हम्म, वो किताब की शक्ल में है, वो इंटरव्यूज़ की शक्ल में है, वो मुशायरे की शक्ल में है, वो हम्म, मुबाहिसे की शक्ल में है, इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुका है। हम्म, क्यों? हम्म, कि हमारे यहाँ सोसाइटी में सोशल मीडिया के आने से और ये टिकटॉक की रील और व्हाट्सएप के स्टेटस की वजह से बहुत हम्म, सारी ऐसी चीज़ें हैं, हम्म, या मैं इसको फेसबुक भी इसमें शामिल है, हम्म, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस पूरी सोसाइटी में आ गई हैं हम्म, या शायरी की फॉर्म में बेची जा रही हैं हम्म, जो शायद उस तरह से प्योर फॉर्म लिटरेचर नहीं है। हम्म, होना तो ये चाहिए हम्म, कि जो इस हम्म, दौर में भी हम्म, जब हम सांस ले रहे हैं, हम्म, ऐसे ऐसे जय्यद शोरा मौजूद हैं जिनका कलाम, जिनका नसर पारा, हम्म, जिनकी कैलीग्राफी, जिनकी पेंटिंग, जिनकी एक्टिंग जो है हम्म, वो इतनी असर पजीर है कि वो हमारी सोसाइटी में जो खुदा ना खास्ता नेगेटिव चीज़ें हैं हम्म, उनको पॉजिटिव कर सकती है, जो नहीं हो रही। ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि इस रील के दौर में भी हम्म, जो अच्छे लोग मौजूद हैं हम्म, जिनका वाकई मसला शायरी या लिटरेचर की कोई फॉर्म है, हम्म, वो मौजूद हैं। हम्म, उनकी प्रमोशन, हम्म, उनकी प्रोजेक्शन किसी भी जो भी ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके ज़रिए होनी चाहिए, जो नहीं हुई। इस वजह से ये जो हमारी नस्ल है ये हम्म, सहल पसंद हो गई है, हम्म, ये शायद 10 सेकंड की रील तक आ गई है, हम्म, ये किताब से दूर हो गई है, ये हम्म, अच्छे म्यूज़िक से खुदा ना खास्ता दूर हो गई है। जी। तो इसमें हर किसी को अपना रोल प्ले करना चाहिए जी। हम्म, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको ज़्यादा फ्लोट करें, उनके हम्म, बारे में बात भी ज़्यादा करें, ठीक उनके है। नाम भी ले लें। हम्म, ठीक है, उन पे डिस्कस भी करें, उनके इंटरव्यूज़ भी करें, हम्म, उनको अपने इवेंट्स पे बुलाएँ भी सही, तो अभी चीज़ें बुलाया हुआ तो बेहतर हो है, जाएँगी। बुलाया हुआ तो सर है। मैं तो खुल के बात कर रहा हूँ, आपको आपको हाँ, जो वाक़ई जिनका मसला है शायरी, मैं अभी आप तो वो खुल के उनको ये उनको बात करते बुलाना हैं। चाहिए। फरहत अब्बास शाह साहब ने कई दफ़ा खुल के कहा है और कि हमारे यहाँ जो शायरी किसने करी जीन्स ममनू पहनो अच्छी लगती जी। हो, क्या इसको शायरी कहा जा सकता है? सर देखें क्रिटिक मौजूद हैं, हाँ। वो इस पे बहुत बेहतर बात कर चुके हुँ, हैं। हुँ, मेरा सब सिर्फ़ इसमें ये मानना है हुँ। कि क्या हम सिर्फ़ इसलिए नहीं बात करते क्योंकि हम कलम कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं तो कहीं हमारे दोस्त नाराज़ ना हो नहीं, जाएँ? नहीं मेरे दोस्त तो हुँ, मुझसे वैसे ज़्यादा नाराज़ हुँ, रहते हैं, हुँ। हालाँकि मैं किसी भी दोस्त को नाराज़ नहीं करना चाहता। मेरा हुँ, एक मतमई नज़र है, मैं हुँ, ये सोचता हूँ कि देखें, ये जितने भी लोग अब हुँ, सोशल मीडिया पे शायरी की तरफ अगर हुँ, आ गए हैं हुँ, या यूनिवर्सिटीज़ में हुँ। मुशायरे हो रहे हैं, आप भी जाते मैं हैं। बात कर देता हूँ। जी, अली ज़रियून जी, साहब जी। हैं, तहज़ीब हाफ़ी जी, साहब जी। हैं या बहुत सारी जी, ऐसी जी। शायरात भी हैं। जी, जी। उनके हवाले से ये कहा जाता है जो क्लासिकी अदब से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा हैं, जी, जी। वो इनको सख्त नापसंद करते हैं। जबकि दूसरी तरफ देखें तो तहज़ीब हाफ़ी और अली ज़रियून बहुत अच्छी शायरी कहते हैं। तो मैंने वो मैं प्रेज़ेंटेशन जो है स्टेज के ऊपर जहाँ हज़ारों लोग आपको सुन रहे हैं, आप वो प्रेज़ेंट क्यों नहीं करते जो प्योर फॉर्म ऑफ मैं लिटरेचर बताने है? लगा हूँ। मैंने जी। एक पॉडकास्ट में ये हुँ, बात की थी जी। कि मुझे अली ज़रीन भाई की वो शायरी पसंद है, हुँ, जो 2014-15 तक थी, और जी। मैं हुँ, बहुत दफ़ा उनकी बहुत सारी शायरी उनके हुँ, सामने बैठ के सुन चुका हूँ उनसे, और मैं उसका मदाह भी हूँ। हुँ। अच्छा, इतनी खूबसूरत जी, जी, कोई नात शक नहीं, कहते कोई हैं, शक नहीं। क्या सलाम बात है! कहते हैं, सलाम इतना खूबसूरत ठीक है। लिखते अच्छा, हैं। वो उनको इनकलाबी शायरी आप इनकी उठा के बिल्कुल ऐसे देखें, ही, क्या बात बिल्कुल है! ऐसे ही। अच्छा, हुँ। अब मैं जो है मेरा एक तरफ अदब का इतना आला मकाम, जिसे आप अदब आलिया जी, 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 जी। कह रहे हैं जी, जी। और दूसरी तरफ ये बात के किसने करी जीन्स ममनू पहनो अच्छी लगती हो और उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो हजारों लोगों में आप दे रहे हैं जी, नौजवानों जी। के अंदर तो ना बल्द हैं अदब से। अच्छा, मैं आपकी बात हम्म, से एग्री करता हूँ हम्म, कि तहज़ीब हाफ़ी हम्म, और अली ज़रीन बहुत अच्छा शेर कह रहे हैं। हम्म, इनके पास बहुत अच्छी शायरी मौजूद है। अच्छा, हाँ। अब तहजीब हाफिज साहब क्या कहना जी। चाहते हैं तेरी तस्वीर से जो काम लिया अच्छा, वो जाता है? मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा। मैं हाँ, क्योंकि ये दोस्त हैं मेरे, और हाँ, मैं अच्छा चले मैं तो लड़ाई मैं करवाऊंगा इनकी आज। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इनकी हाँ, जो ये मशहूर हैं, हम हम्म, सब दोस्त मानते हम्म, हैं कि ये वाक़ई मशहूर हैं और हम्म, लाखों लोग इनको देखते हैं। हम्म, अच्छा, अब मसला ये है कि क्योंकि इनको बहुत सारे लोग देखते हैं, हम्म, लाखों करोड़ों में देखते हैं, तो इनकी ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा है। एग्जैक्टली इस वक़्त आप शायद यही पूछना चाह रहे बिल्कुल थे। यही पूछना चाह मैं रहा भी हूँ। यही कहना चाह रहा हूँ कि हम्म, इन दोस्तों, क्योंकि इनके इनके पास बहुत सारी ऑडियंस है, हम्म, तो मैं भी ये समझता हूँ या हम्म, चाहता हूँ हम्म, कि इन दोस्तों को, क्योंकि ये हर हर अच्छे मुशायरे में हैं, तो इनको उन प्लेटफ़ॉर्म्स पे वो जो ओरिजिनल शायरी, हम्म, सॉरी मैं ओरिजिनल कोई गलत लफ्ज़ कह गया हूँ, हम्म, जो इनके पास और बहुत सारी शायरी है, हम्म, जो शायद ये मुशायरों पे नहीं सुनाते, वो हम्म, भी सुनानी चाहिए। हम्म,
ताकि एक सॉर्ट ऑफ आप कह दें कि मिक्सचर हो, शायद वो चीजें जो आम लोगों को जल्दी समझ आती हैं वो भी सुना दी जाएं, वो जो या कहा जाता या है, वो जो हाँ अदब आलिया या बेहतर नहीं, फॉर्म वो ऑफ जो कहा वो जाता भी है जरूर कि सुनाई कितनी जाए। रातों का लहू पी के निखरती है गजल, जी बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे हम लिखते हैं अशार तुझे क्या मालूम। तो ये कितनी रातों का लहू पी के सर हिम्मत ये देखें ये वाले शेर तो नहीं हो सकते जो रातों का लहू पीते हैं। अच्छा वो कुछ चीजें जो है वो शायद हाँ फी जमाना अच्छा हाँ मैं ना मेरा हाँ, बहुत पहले की एक स्टेटमेंट है कि हम्म, मैं ना ये सोशल मीडिया को चौराहा कहता हूँ। ठीक है। ये चौराहा है, हाँ इस पे हर कोई यहाँ से गुजरते हुए कोई भी बात कर देता है। ठीक है। ठीक है, तो चले अगर कोई दोस्त इस तरह की बात कोई सोशल मीडिया पे लगा भी रहे हैं, लेकिन नहीं, उनकी उनके तरफ पास से चीजें मौजूद हैं, देखें, उनके पास चीजें मौजूद हैं, उनको ज्यादा सुनानी हाँ चाहिए, ये बिल्कुल ये है कि उनको ज्यादा सुनानी या तो चाहिए। उनके पास मौजूद ना नहीं हो। नहीं, बहुत अच्छी शायरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है, मैं ये समझता हूँ, हम्म, क्योंकि उनके पास ऑडियंस ज्यादा है, यस। अच्छे शायर भी हैं, उनके पास ऑडियंस भी ज्यादा है, लेकिन इसका तो जवाब बेहतर बेहतर मुबश्शिर फॉर्म में साहब ये भी चीजें आनी जवाब चाहिए। दिया जाता है कि जी लोग सुनना इसी तरह का चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि ग्रुप कन्फर्मिटी को आप यकीन मान नहीं लें सर कि नहीं, अगर ज्यादा लोग किसी बात की तायद कर रहे हैं तो उसको सच मान लिया जाए। मैं नहीं मानता कि हम्म, लोग ऐसा सुनना मैं चाहते नहीं हैं। मानता हाँ मट्टी का धुआं हो हाँ, जाना। तू नहीं मानता मट्टी का धुआं हो जाना, तो अभी रक्स करूं होके दिखाऊं तुझको। हाँ। सर ऐसा नहीं है, हम्म, मसला ये है कि हम्म, हम लोगों को हम्म, अच्छा मुझे एक बात याद आ गई। अदब को श, आप श, मामूली चीज शा, समझते हैं नहीं माशरे में। अदब कभी भी मामूली चीज नहीं है, अगर नहीं है नहीं है। तो ऐसे लोग क्यों नहीं मौजूद जो रक्स करके मिट्टी होके धुआं होके दिखाएं। मैं आपकी बात का जवाब दे दूं कि ऑडियंस को हमें अपने लेवल पे लाना चाहिए, यस। और ये शायर का, तख्लीकार का, आर्टिस्ट का काम है। मैं समझता हूँ कि अगर ऑडियंस मेरा कहती काम है है, कि मेरा आप काम स्टेज है। से नीचे उतर के हमें यहाँ धमाल डाल के या डांस करके दिखाएं तो सर फिर नहीं करना नहीं चाहिए। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी हम्म, कुछ दिन पहले हम्म, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एक मुशायरा हुआ है। हम्म, ठीक है, मैंने वहाँ कुछ शेर सुनाए हैं, हम्म, तो यकीन करें मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, हम्म, मैंने उनको रोका कि भाई आप शेर सुन लें, हम्म, आप ये जो तालियां हम्म, या दाद दे रहे हैं रुक हाँ, जाए, मेरा शेर सुन लें। हम्म, ठीक, तो मुझे बाद में मुशायरा जब खत्म हुआ तो एक तो दोस्तों ने कहा कि यार तुम्हें तो इतनी दाद मिल रही थी, हम्म, तो तुमने जो है वो उनको, लोग तो दाद की तलब करते हैं, बिल्कुल तुमने ऐसे। क्यों रोक दिया? मैंने कहा यार मैं ये समझता हूँ कि हम्म, शेर पॉजिटिव वे में सुनने की चीज भी है, सुनने की चीज है। शेर तहम्मुल से सुनने की चीज भी है, बिल्कुल ऐसे। शेर सुकून से सुनने की चीज भी है। चले अगर आपने मुझे दाद दे दी है तो हम्म, अब प्लीज रुक जाए, मैं आपको और शेर सुनाता हूँ। हम्म, तो ये जितने दोस्तों के आपने नाम ली, ये हम्म, अच्छे शायर हैं, हम्म, इनकी जिम्मेदारी इस वक्त अदब आलिया की प्रमोशन हम्म, में इनका ज्यादा रोल होना चाहिए, हम्म। और मेरे ख्याल से ये प्ले करेंगे भी सही। अच्छा, एक और जो इस वक्त बड़ा तफावत और तजाद है, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं अदब के अंदर। जॉन एलिया साहब की जो शायरी है वो फी ज़माना टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा बहुत मकबूल ज्यादा बहुत और ज्यादा। सबसे ज़्यादा नौजवान वो उसी को सुनते हैं, उसी को कहते हैं। जी अब कहने सुनने में भी एक अलग एक मुफस्सिल गुफ्तगू हो सकती है कि उनका तलफ़ुज़ उनकी पढ़त किस तरह की है, उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन जॉन एलिया साहब के अलावा कितने ही मोतबर शायर उस ज़माने में मौजूद रहे, मौजूद है, बिल्कुल है, उससे पहले मौजूद रहे, बिल्कुल है, उसके बाद हैं, बिल्कुल है, अभी अस्र हाज़िर के अंदर कितने नामवर शोरा मौजूद हैं, सैकड़ों है जी। ठीक है? वो क्यों नहीं मकबूल? सर यही तो सोशल मीडिया का कर्स है, यही तो बात मैं ये चाहता हूँ कि ये ये बात देखें। मुबश्शिर सईद साहब बायसे थे उस्ताद, बायसे थे शायर और एक अदब के वारिस होने की हैसियत से, कलम कबीले के वारिस होने की हैसियत से नौजवानों सर सोशल से कहें। मीडिया गलत कर रहा है, हाँ, ये मैं एक टाइम, नौजवानों को बताएं कि मैं ये बता क्या रहा है, हूँ सर, हकीकत क्या है? एक टाइम ये भी था हुँ, जब सिर्फ फेसबुक के पेजेस होते थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, हुँ, अच्छा तब भी मैं वो दोस्त जो अपने पेजेस बनाते थे और हुँ, वही चीजें लगाते थे जो जो वो समझते थे कि जनाब ये चलने वाली हैं, अवामी जिसे कहते हैं। अवामी। हाँ, मैं तब भी उन्हें कहता था कि भाई हुँ, इस अवामीपन से निकल के जो अदब की असल फॉर्म है या मजीद फॉर्म है उसको भी लगाएं। ठीक है। अच्छा अब सोशल मीडिया पे हुँ, क्या हो रहा है, हुँ, यकीन करें, हुँ, यकीन करें, हुँ, ये कहा जाता है कि फलां 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 को बुला लो हुँ। तो हमारा शो कामयाब हो जाएगा। मुशायरा कोई शो होता है? आप बताएं। उसको कहते हैं क्राउड पुलर। सर सर मैं एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा, हाँ, हुँ, शहर बता दें। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है शहर फैसलाबाद में। ठीक है। ठीक है, हुँ, वहाँ के एक बहुत बड़े अफसर, हाँ, उसके साथ उनके साथ मैं खड़ा था, हुँ, और वो वहाँ लोगों को कह रहे थे कि ये हॉस्टल्स की बसें ले आएं और हुँ, ये वो, मेरा शो कामयाब होना चाहिए। आप मुझे ये बताएं, आप एक लंबे अरसे से आर्ट से, लिटरेचर से और ये हुँ, टीवी से, मीडिया से जी, ताल्लुक है आपका, हुँ, शायरी शो होता है? हुँ, ना कभी भी नहीं।
तो जब हाँ। ये मार्केट में चीजें फ्लोट होना शुरू हो जाएं हम्म, तो उसे हम डिक्लाइन कहते हैं। अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ हम्म, सर जी। हम्म, अब भी वो लोग जो मीडिया पे मौजूद हैं, जो पॉडकास्ट करते हैं, हम्म, अच्छा, या जो टीवी शोज में शायरों हम्म, को बुलाते हैं, हम्म, उनको ये चाहिए हम्म, अब भी ऐसे प्रोग्राम अरेंज किए जाएं जिन हम्म, पे वाकई हम्म, अदब की अलग अलग जहतों पे बात की जाए, हम्म, अदब की अलग अलग असनाफ पे बात की बिल्कुल जाए, ऐसे ही उनका जो क्रिटिकल हम्म, एनालिसिस है वो किया जाए। किया जाए। और वो लोग जिनको कभी कोई स्टेज हम्म, पर नहीं लाया, हम्म, स्टेज कह रहा हूँ ये जो अब मीडिया का स्टेज है, उनको हम्म, बुलाया जाए। ऐसे ऐसे हीरे मौजूद हैं जो जिनकी गुफ्तगू से, हम जिनकी बातों से, जिनके हम साथ बैठ के लोग मंजरे जो है आम सीख कह लेते जाते हैं, हैं। स्टेज को मंजरे आम जी, कहते हैं मंजर ना। आम कहते हैं। देखिए ब्लॉग है और स्टेज पे जो आता है, जो पेश किया जाता है, वो ज्यादा लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसको सुनना शुरू कर देते हैं। तो ये बात सर तो वो हाँ। देखें, मीडिया हम्म, उन लोगों को हम्म, जो बेचारे जो हैं वो जिनका रिश्ता किताब से है, हम्म, जिन्होंने अपनी जिंदगी किताब पढ़ने में, शेर की ओरिजिनल फॉर्म की तरफ पहुंचने में हम्म, गुजार दी, हम्म, ठीक है, उनको उनको आगे लाना, उनको सामने लाना, जिनका कोई ग्रुप नहीं है, जिनका कोई हम्म, पेज नहीं है, जिनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, तो हम्म, ये इस टाइम पे तो उनको ज्यादा आगे लाने की जरूरत है। हम्म, और मैं यकीन करें, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, आप जिनके साथ बैठ जाएं, हम्म, उनकी गुफ्तगू सुने, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद आप ऐसे सरशार होके जाते हैं कि शायद आपने कोई 200, 300, 400 किताबें पढ़ ली हो। किताबें पढ़ ली। तो सर, मसला ये है हम्म, कि लोग मौजूद हैं, हम्म, हमने उनको ढूंढना है। हम्म, एक बात बताएं, हम्म। खजाना ढूंढने से मिलता है या सामने खुद ही आ जाता है? ये खजाना ढूंढने से मिलता ढूंढने है। से मिलता है। ठीक और है। ये इस वक्त इस दौर में ज्यादा जरूरत है खजाना ढूंढ के हम्म। सामने लेके आने की। लेकिन शराब और हकीकत बताने वाले लोग भी तो मौजूद सर होने चाहिए। मौजूद है, मैं बता तो रहा हूँ कि हाँ। ये जो चल रहा हम्म, है सोशल मीडिया पे, ये सब शराब है। हम्म। ये बिल्कुल शराब है, हकीकत और है। आने वाले दिनों के अंदर हमारी जो नौजवान नस्ल है, उसकी हिस्से लतीफ किस तरह को इर्तिकाई मराहिल की वो जानिब जिस जा तरह रही, के आप या फिर वो डिक्लाइन की तरफ जिस जा तरह रही। के मज़ाहिया हाँ। शायर आप सुना रहे हैं जी जी। सोशल मीडिया पे और मुशायरों में, हम्म, तो वो तो डिक्लाइन की तरफ जा रही है और चली गई है। हम्म, मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था कि जो है ना वो शेर, कोई शायर संजीदा शायर भी सुना रहा हो हम्म। तो जनाब लोग हंस रहे हो। यार शेर तो उदास करता है, बिल्कुल ऐसे शेर ही। हैरान करता है, हम्म। शेर आपको किसी थॉट प्रोवोकिंग प्रोसेस में ले जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। शेर आपकी जिंदगी का नजरिया बदल देता फिक्र है। अंगेजी का अमल होता ये है। ये हाँ। ये बिल्कुल लेकिन ऐसे। वो लोग हम्म, जो वाकई ऐसी शायरी कर रहे हैं जो फिक्र अंगेज है, हम्म, जो मनाजिर फितरत की बात करते हैं, जो हम्म, सोसाइटी की बेहतरी की बात करते हैं, हम्म, जो मोहब्बत की बात करते हैं, और जो कहते हैं कि भाई किताब पढ़ो, जो कहते हैं कि शेर को बसर करो, जो कहते हैं कि अपने शेर पे काम करो, हम्म, उनको उनकी तरफ कोई देखता ही नहीं है। हम्म, ऐसे ऐसे आपको मैं शायरों को बताऊं, हम्म, एक गजल है, हम्म, 2 गजलें हैं, 4 गजलें हैं, हम्म, 4000 वीडियोस बनाई हुई हैं। हम्म। अब बताएं, ये ठीक है। डिक्लाइन है कि बेहतरी है? हम्म, डिक्लाइन है। हम्म, जिसे हम कहते हैं कि जनाब हम्म। लोग शायरी की तरफ तो आ गए, आपने कहा शेर उदास करता है। करता है। क्या शायर का काम सिर्फ कौम को उदासी देना है या उम्मीद देना नहीं, भी है? मैंने साथ ये भी कहा कि शेर हैरान करता है। हम्म। शेर थॉट प्रोवोकिंग प्रोसेस को शुरू कराता है आपके ठीक अंदर। है। शेर आपको सोचने समझने की सलाहियत देता है, ठीक अगर है। वो शेर है। हम्म। अगर नहीं है तो फिर रेस्ट इन शराबों पीस। को और इल्यूजन्स को शेरो अदब खत्म करता है या बढ़ाता है? सर ये डिपेंड करता है कि आपका मुताला कितना है। ठीक है। जैसे जैसे आप चीजें पढ़ते जाते हैं, हम्म। वैसे वैसे आपके अंदर जो हकीकतें हैं खुलती जाती हैं। मोहब्बत। शायद शायद पहली फेज में हम्म, जो जो पढ़ने की या लिखने की हम्म, या समझने की जो पहली फेजेस हैं, उनमें तो शायद हम्म, इतना आपको ना समझा सके शेर। हम्म, लेकिन जैसे आप ये प्रोसेस कंटिन्यू रखते हैं, शेर को लिव करते हम्म, हैं, शेर पर डिस्कस करते हैं, हम्म, किसी अफसाने की अलग अलग डायमेंशन पे आप हम्म, दोस्तों से बात करते हैं, किसी नॉवल पे डिस्कशन के प्रोसेस से गुजरते हैं, हम्म, तो हो सकता है कि चीज़ें आपको हम्म। मजीद मेच्योर करके आपकी जो है एक तरबियत वो करें। आपकी जब करेंगे तो यकीनन सोसाइटी की भी करेंगे। जब शायर या शायरी का जिक्र आता है कहीं भी, तो हमेशा एक धीमे ठहराव वाले मिजाज की छवि उभरती है जहन के अंदर, और मोहब्बत और प्यार का जहन में एक जी, ऐसे ही है। तसव्वुर उभरता है। है यही, ठीक हकीकत है। ही यही है। मोहब्बत विजदान है या कोई बाजारी चीज है? विजदान है। बस मोहब्बत कभी बाज़ारे नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। जज़्बा कभी बाज़ारे नहीं हो सकता। अगर हम्म। अगर आप सच्चे हैं तो सच्ची है। तो फिर उसको हमारा शायर
उसमें बददयानती करके उसको बाजारी चीज में बनाकर रैप अप सर करके क्यों बेच रहा है? जो भी कर रहा है ऐसा, हम्म, वो गलत कर रहा है और वक्त खुद उससे उससे जो है ना बदला ले लेगा। ये आप देख लीजिएगा, ये आप जिन्होंने ऐसा किया है, हम्म, आप तारीख उठा लें, जिन्होंने भी ऐसा किया है, हम्म, वो कभी भी तारीख उनको याद नहीं रखेगी और ना हम्म, रखती है। मोहब्बत एक हम्म। पाकीज़ा जज्बा है सर। एक तरफ एक शायर कहता है कि वो कहता है कि तितलियां उड़ के तेरे नाम पे जी आने लग जाएं। जी वो अपने महबूब का तसव्वुर और तज़किरा इस तरह करता है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि तेरी तस्वीर से जो काम लिया जाता है, मतलब सर देखें, मैं इसको फिर इस तरह से बयान करूंगा ठीक कि है, मैं मुकाबला नहीं कर रहा, हाँ जी मेरे पास चूंकि फौरी मिसाल जी यही जी जी, वो मौजूद आप है। देखें, हाँ। किसी भी बात हम्म, को कहने का हर हम्म, किसी का अपना अंदाज है। हम्म, अच्छा, मैं इसको हम्म, जुमला बदल देता हूँ। हम्म, किसी भी इंसान के सोचने का अपना अंदाज है। हम्म, ठीक है, तो जो जैसा सोच रहा है वो वैसा हम्म, लिखेगा या उसे लिखना चाहिए। हम्म, ठीक है, अब इशू ये है कि मैंने अगर ये हम्म, कहा है कि मैं अगर फूल की पत्ती पे तेरा हम्म, नाम लिखूं, हम्म, तितलियां उड़ के तेरे नाम पे आने लग जाएं, हम्म, तो मेरे अंदर तो एक सॉफ्टनेस का हम्म। और फितरत से मोहब्बत का, ये दोनों जज्बे कार फरमा थे। मैं तो इसको एक और तरह मैंने ये देखता शेर हूँ। कहा है। मैं तो देखता हूँ कि आपने जिसको भी तसव्वुर किया है, आपने उसकी इज्जत में कितना इजाफा किया है। महबूब की इज्जत करनी चाहिए। हाँ, ठीक है। एक तरफ ये भी कहा जाता है कि लाख दूरी हो मगर अहद निभाते ऐसे रहना। ही है, ऐसे ही है, जब भी बारिश हो ऐसे ही है, मेरा सोग मनाते ऐसे ही है रहना। सर। तुम गए तो सरे शाम ये आदत ठहरी, क्या बात है, बस किनारे पे खड़े हाथ हिलाते क्या रहना। बात है। एक तरफ हिजरो फिराक के अंदर इतनी कनेक्टिविटी है और उसको इतना बड़े बेहतरीन एहसास के साथ कंटेन किया जाता है, अपनी उम्र के साथ उसको निभाया जाता है। दूसरी तरफ लम्हाती स्पॉन्टेनियस सा जज्बा और वो चीज़ें बना के वो शायद चौंकाने के लिए या अट्रैक्शन हासिल करने के लिए तो हो सकता है। हुँ, मैंने कहा था कहीं कि तेरी याद की जो नमाज है मेरे हमसफर, हुँ, तेरी याद की जो नमाज है मेरे हमसफर, हुँ, वही आशिकी का जवाज है मेरे हमसफर। हुँ, यहाँ दश्त में हुँ। कोई पेड़ था कि फकीर था, वाह, 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 वाह! यहाँ दश्त में कोई पेड़ पेड़ था था कि फ़कीर था। जो बता गया कोई राज है मेरे हमसफर। अरे वाह, वाह, वाह! वाह, तो वाह, वाह! मैं तो इस तरह से देखता हूँ। क्या बात है। अच्छा, जब हम शेर सुनते हैं, मेरा तो ये होता है शुरू से जब भी मैं पढ़ना शुरू हुआ, तो मैं पढ़ता नहीं था, मैं देखता था। ठीक है। जैसे आपने अभी कहा कि कोई शजर था या हाँ। फ़कीर था, हाँ जी। तो अब ये सुना नहीं गया, ये देखा गया है कि किसी किनारे के बिल्कुल ऊपर ऐसे ही है। फिर उसका नॉस्टैल्जिया उसके अंदर बिल्कुल होता ऐसे है। ही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेर बिल्कुल के ऐसे अंदर ही है। होती हैं, जो आप बता नहीं रहे लेकिन वो उस कहानी का हिस्सा उन्होंने कहानी खुद ब खुद बना के आपके तातो शऊर को दिखाई। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने तसव्वुर की आँख से उसको बिल्कुल ऐसे ही है। देख लिया और पहले हम समझते थे कि बरगद जो हैं ये भी बुज़ुर्ग होते हैं, ये भी फ़कीर होते हैं, इनके बारे में कहा जाता है। और सर हुँ, होते हैं, आप इनकी कंपनी हाँ, में बैठें, इनके हाँ, साए में बैठें, इनसे बात करें। ये इनसे बात हुँ, करें, ठीक है? इनको अपना हाल बताएँ, हुँ, तो यकीन करें इसका रूहानी कोई ना कोई हुँ, फ़ैज़ आपको मिलता है। हुँ, मैंने वो जो आपकी बात को कंटिन्यू हुँ, करता हूँ, मैंने एक जगह कहा था कि हुँ, धमाल डालते लम्हे, हुँ, ये मेरी आदत है, हुँ। लहू का शोर हवा के सुपुर्द कर देना। वाह! क्या बात है। धमाल डालते लम्हे ये मेरी आदत है, हुँ, लहू का कसूर शोर हवा के अके सुपुर्द सपुर्द कर कर देना। देना। हुँ, ख़याले यार में गलतां नपी तुली नींदें, हुँ। कभी तो ख्वाब सरा के सुपुर्द कर देना। वाह, 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 वाह! वाह! क्या खूब तो है। ये हुँ, अब शेर, मेरा इश्क धमालों से कहीं अब मेरा आगे है। इश्क धमालों से कहीं ये आगे है, पूरी, पूरी, पूरी जी। हालत हाल में हुँ, क्या रो के सुनाऊं तुझको, हालत-ए-हाल में क्या रो के सुनाऊँ तू तुझको। नजर आए तो पलकों पे बिठाऊं तुझको। आहा! और कर लिया एक मोहब्बत पे हुँ, गुजारा मैंने, हुँ। चाहता था कि मैं पूरा बितवाऊं तुझको। आहा! वाह! अब क्या मेरा बात है। इश्क धमालों से कहीं आगे है, अब मेरा इश्क धमालों धमालों से से कहीं कहीं आगे। आगे है। अब जरूरी है कि मैं वज्द में लाऊं तुझको, वाह! तू नहीं मानता मट्टी का धुआं हो जाना, हाँ, तू नहीं मानता मट्टी का का धुआं धुआँ हो हो जाना, जाना। तो अभी रक्स करूं होके दिखाऊं होके तुझको। दिखाऊँ तुझको। वाह! और वाह! शेर वाह! इसमें देखिएगा हाँ, कि हुँ। साहिबे होश को मदहोश बनाने के लिए साहिब होश को मदहोश बनाने के लिए। आयते हुस्न पढ़ूं देखता जाऊं तुझको, वाह! आयते हुस्न पढ़ूँ, देखता जाऊं देखता जाऊँ तुझको। और तुझको। वो जो हुँ, ऑब्जर्वेशन की आपने बात की है हाँ। ना, शेर देखिएगा हुँ, कि हुँ।
रंग बदला न ही चेहरे पे मलाल आया था, हम्म, मैं समंदर की मसाफत से न ढाल आया था, वाह, रक्स करते हुए पाँव की ये जख्मी सबने, हम्म, मुद्दतों बाद फकीरों को जलाल आया था, क्या खूब है, वाह 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 वाह, रक्स करते हुए पाँव की ये जख्मी सबने, हम्म, मुद्दतों बाद बाद फकीरों को फकीरों जलाल को आया था, जलाल आया था, वाह, रक्स करते हुए सब होश भुला देता हूँ, हम्म, रक्स करते हुए सब होश भुला देता हूँ, ये तो शर्त है, हाँ, देर तक वजद में रहता है सरापा मेरा, वाह वाह वाह, देर रक्स तक करते हुए सब होश भुला बुला देता देता हूँ, हूँ, देर तक वजद में रहता रहता है है सरापा सरापा मेरा, मेरा, आईना हम्म, अक्स मेरा हम्म, दिल से लगाए रखे, आईना अक्स मेरा दिल हाँ, से लगाए रखे, धूप रंगीन किए देती है साया मेरा, अरे वाह आईना वाह अक्स मेरा दिल से लगाए वाह रखे, वाह, धूप गीन रंगीन किए किए देते देती हैं है साया मेरा। साया मेरा, तो वाह, हमारे यहाँ तो सर ये कैफियत है। क्या बात है, वाह, ये तो आपने सूफीज्म को और मोहब्बत को और जिंदगी को बड़ा वो मिक्स कर दिया सर आपस में, मैं देखिए, मेरा हम्म, शेर का मतमई नजर ही यही हम्म, है कि हम्म, वो आपको किसी सोच में ले जाए। हम्म, शेर कोई स्टेटमेंट तो नहीं होता, कोई हम्म, अखबारी खबर थोड़ी है हम्म। सोमी भाई। शेर कभी भी अखबारी खबर नहीं होता। तो यही तो हुजूर तो बारा मैं अब तक कह रहा था कि ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं, सर मैं तो उनको हम्म, बिल्कुल ही, मैंने हम्म, पहले भी कई दफा कहा और हम्म, अब भी मैं तो उनको बिल्कुल नहीं मानता शायरी। हम्म, स्टेटमेंट तो कभी शायरी नहीं होती सर। हम्म, स्टेटमेंट शायरी तो वो है कि भाई हम्म, रात को जगा दे कि अब ये गजल जो है ना, ये कहाँ से किसी शायर ने कहा है भाई, हम्म, क्यों कहा है, हम्म, इसके पीछे क्या प्रोसेस है, मुझ पे इसका क्या असर हो रहा है, हम्म। ये है शायरी। अच्छा, हर ज़माने के अंदर गालिब का ज़माना हो या उसके बाद का ज़माना हो, उसमें शायरों की लॉबी होती है, ग्रुप्स होते हैं बने हुए और वो अपने-अपने हिसाब से ठीक होते हैं। अपने-अपने ग्रुप ऑफ जो उनके स्कूल होते ऑफ हैं, थॉट है, स्कूल उसको ऑफ भी कह थॉट्स सकते होते हैं। हैं या ग्रुप ऑफ थॉट्स होते हैं या उनकी ग्रुपिंग या लॉबिंग होती है, वो किसी न किसी बुनियाद पर होती है। तो वो मैं समझता हूँ कि वो सारे ही ठीक होते हैं अपनी-अपनी दुनिया के अंदर। अभी फ़ी ज़माना भी ऐसे ही है, असर हाज़िर में भी बहुत सारे जी जो है। सीनियर और जी, जूनियर शायर हैं, वो उनकी भी अपनी-अपनी एक अपना स्कूल ऑफ थॉट है, बहुत ज्यादा है जी अब ठीक तो। है? तो आपकी जो हामियान हैं या जिनके आप हामियान जी हैं, जी वो और जिनसे आपका इख्तिलाफ़ है जी किसी भी तरह से, आप मैं चाहता हूँ चंद एक नाम ऐसे नौजवानों को बताएँ जिनको पढ़ना चाहिए और सुनना पहली बात है ग्रुप। जी। अगर तो ग्रुप किसी ऐसे काम के लिए आपने बनाया है, हुँ, उसका रिजल्ट या एंड हुँ, प्रोडक्ट वाकई लिटरेचर की कोई बेहतरी है, हुँ, या कोई सिखाने का अमल है, हुँ, या कोई ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होना है कि जिसमें शेर प्रिवेल कर जाए। ठीक है। अगर कोई ग्रुप इस मकसद के लिए बनता है, हुँ, तो मैं कहता हूँ इससे अच्छा काम ही नहीं हो सकता। हुँ, पहली बात ये ठीक है, बनने चाहिए, ठीक है। लेकिन काम ये हो। हुँ, अगर वो जाती मकसद हाँ, मकसद ये, अगर हुँ, वो जाती तशहीर के लिए है, अपनी बल्ले-बल्ले कराने के लिए है, हुँ, या ये बताने के लिए कि ये मेरी तंज़ीम है, हुँ, ठीक है? हुँ। तो उसकी उसकी प्रमोशन के लिए मैं कोई ग्रुप बनाऊँ तो वो गलत है। ये तो सामने की आप बात है। मुशायरों में कितने लोग साथ लेके जाते हैं? जो सर आपको सिर्फ़ आपको दाद मैं तो देते हैं? अकेला ही जाता हूँ अगर कोई बुला ले। बल्कि हुँ, मैं तो जा ही नहीं सकता, हुँ, मेरी नेचर और जॉब आप बेहतर जानते हैं हुँ, कि हमने सारा दिन यूनिवर्सिटी में किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म पे, किसी मीटिंग में बैठना होता है। हुँ, और जो है आप इस तरह की स्टेज पे होते हैं जॉब कैरियर की, हुँ। तो कहाँ आप जा सकते हैं? अभी पिछले दिनों मैं 4-5 जगह मौजूद था, मैं नहीं गया, दोस्त नाराज़ है मुझसे। मेरे मुशाहिदे में ये आया है कि कई शायर अपने साथ एक पूरा ग्रुप लेके जाते हैं अपने जूनियर शुअरा का। सर कितनी देर ले जाएँगे? हाँ, आप बताएँ, कितनी कितनी दफ़ा ले जाएँगे? और मकसद सिर्फ़ दाद उनसे वसूल करना नहीं होता, जी, बल्कि जब कोई और शायर आके बैठता है, जी। तो उसको लेट डाउन करना भी होता है। देखें, कोई ओरिजिनल, जेन्युइन, हुँ, सच्चा, हुँ, खरा, पॉजिटिव हुँ, आदमी हुँ। नहीं कर सकता, उसे ये नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल चाहे नहीं। कोई बड़ा नाम हो, चाहे छोटा नाम हो। हाँ, जो भी है, हुँ, वो सीनियर है, जूनियर है, हुँ। जिस भी एज ग्रुप में है वो आदमी, उसे नहीं करना चाहिए। शायर और मुतशायर में क्या फ़र्क है? मुतशायर जो लिखवा रहा है, किसी से माल लेके आ रहा है हुँ। और पढ़े जा रहा है अपने नाम से और उसको प्रमोट किए जा रहा है। क्या हकीकत में मुतशायर होते हैं? बहुत सारे हैं, ख़वातीन में भी हैं और मेल्स में भी हैं, हर मुतश दौर में आते रहे हैं, मुतशायरात और मुतशायर मुतशायर मौजूद रहते हैं। दोनों अभी भी हैं? कई हैं। अच्छा, जी, कौन लिख के देता है? शायरी लिख के देते हैं। मुबश्शिर सईद? सर मैंने तो आज तक ये गुनाह नहीं किया। हुँ। नहीं, मैं तो आपको एक कलम कबीले के शायर लिख के देते हैं, नुमाइंदा के तौर पर शायर पूछ रहा लिख हूँ। के देते हैं। मतलब
हम ही लिख के देते हैं बिल्कुल ना। हम ही लिख के देते हैं, और वो हम ही खुदा ना खास्ता अपने किसी माली फायदे के लिए या हम्म, किसी सोशल फायदे के लिए लिख के दे रहे हैं। जो सोशल फायदा तो आपने बड़ा एहतियातन लफ्ज इस्तेमाल किया, यही लेकिन बनता है, हाँ ठीक है, बनता ही यही है, ठीक है, लेकिन लफ्जों की दबीज तहों को खोलने से बहुत सारे मतलब निकल यकीनन आते हैं, वो निकल सबको आते हैं। पता है। लेकिन हम जितना एहतियात बरत रहे हैं, बाहर इतनी एहतियात नहीं बरती जाती। सर बाहर हम क्योंकि जो है ना वो हाँ, शायद कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, पर्दे में बेहतर बात कर दी जाए। ठीक है, ठीक है, बाहर वाकई कोशिश लोग भी यही करेंगे। हाँ, हाँ, तो वो करने भी यही चाहिए। बाहर लोगों को पता है कौन हम्म, क्या है। हम्म, ठीक है, शायद सामने ना कहते हों, हम्म, लेकिन जब आप उस कमरे से या उस हॉल से उठ के जाएंगे तो सब लोग कह रहे होते हैं। हम्म, तो हमें तो बहुत पहले हमारे बुजुर्गों ने या हम्म, साजा ने या हम्म, मुर्शिद ने कहा था कि आप अपने आईडी कार्ड पर अपनी तस्वीर लगाएं। ओके, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, जैसा भी है। अपनी शनाख्त खुद हाँ, बनानी है। खुद बनाएं। असर हाजिर में बहुत सारी ख़वातीन के बारे में ये कहा जाता है, बल्कि बबांग दोहल बहुत सारे लोग आपस में एक दूसरे पर दुश्मन तराजी और इल्ज़ामात कर रहे होते हैं कि फ़लाँ खातून या फ़लाँ लड़की जी, जी। शायर नहीं है, जी, जी। उसको फ़लाँ बंदे ने, फ़लाँ उस्ताद ने लिखा हुआ है और उसको साथ रखा हुआ है और बिल्कुल उसको लिख ऐसे ही के है। दिया जाता है, और बिल्कुल उसे ऐसे ही है। स्टेज पर बाज़ औक़ात पढ़ना भी नहीं आ रहा होता, और उसको आहिस्ता-आहिस्ता तो वो पढ़ना भी सिखाया जाता खुल जाता है। है। हुँ, सर जितना मर्ज़ी सिखा लें, हुँ। ये मैंने देखा है, वो फिर अच्छा, भी गलत पढ़ रहे होते हैं। पढ़ रही होती हैं ठीक या है। पढ़ रहे होते हैं, दोनों हैं। नहीं, पहले तो आप पढ़ रही होती पे रखें। होती भी हैं, हुँ, मैं नाम नहीं लेता। हुँ, हमारे बहुत सारे हुँ, मशहूर शायर और हुँ, बहुत सारे अच्छे शायर भी शायद मैं कह सकता हूँ हुँ, उनको। हुँ, उन्होंने ये किया है, शायद अब भी हो रहा है। हुँ, एक ऐसी ही किसी शायरा ने फ़ेसबुक पे एक गज़ल लगाई हुँ, और उसके नीचे क्या-क्या कमेंट थे। हुँ। पता क्या नहीं बात है! क्या बात, तो छोटा लफ्ज़ है भाईजान। हुँ, अच्छा, वो मैंने जाते-जाते पढ़ ली, 3 मिसरे बेवज़न थे हुँ, और नीचे जो है 150 लोगों ने कमेंट किए हुए थे भाईजान। हुँ। और आप बताएं, हम आपने वो रो रहे हैं बैठे कि यार ये भेड़ों क्या के हो रहा है? छत्ते में आपने कोई कंकर मार दिया होगा। मैंने उनको फ़ेसबुक में वो तीनों मिसरे कॉपी करके भेज दिए, हुँ, बस। उन्होंने फिर शायद आगे भेजे होंगे, हुँ। तो वो आधे घंटे बाद वो मिसरे ठीक होके लगे हुए थे। ठीक हो के लगे हुए हाँ। थे। तो अब बताएँ क्या हाँ, किया जाए? सर हुँ, क्या किया जाए? मतलब हुँ। क्या करें इस सोसाइटी का, क्या करें इन शायरों का कि मतलब बातें जो हैं वो पॉज़िटिव वे में की जाएँ? जो नौजवान लड़के और लड़कियाँ, जिनमें तादाद मेरे सुनने में आया है कि लड़कियों की ज़्यादा है, जिनको मुतशायरात या शायरात बनाया गया है, मुस्तकिल तौर पर उनको लिख के दिया जाता है और उनको जी, साथ रखा ऐसे ही है। जाता है, और साथ लिए फिरते हैं मुशायरों के अंदर उनको प्रेज़ेंट किया कि जाता है। हो रहा है सर। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर मेरे जूनियर्स को नहीं पढ़ने दिया जाएगा तो मैं नहीं यही पढ़ूंगा। ये हो रहा है। शर्त रखी जाती है शर्त सर, बिल्कुल रखी जाती है। कि पहले ये साहिबा पढ़ेंगी। सर मेरे सामने रखें ना। आ, बात है ना सर, देखें हाँ जी। मैंने तो खुल के बात कर दी है। नहीं, आपके साथ तो मुझे कहे ना, फिलहाल कोई ऐसा आपके साथ हुआ नहीं है। सर देखें बात हम्म, ये है हम्म, कि शायद कमज़ोर लोगों को कहा जाता है, हम्म, ठीक है? जिनका हम्म, शायद कोई अदबी काम नहीं होता हम्म, या वो जेन्युइन नहीं होते, हम्म। या आप कह दें कि जिनका कप ऑफ टी लिटरेचर वैसे नहीं होता। नहीं, मैं ये जो उस यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में साथ-साथ लिए फिर रहे हैं साहिब लोग। महफ़िल जो होता है, या जो मुंतज़िमीन होते हैं मुशायरे के, उनको उनको कहा जाता है कि जी वो मजबूरन या जैसे भी प्रेशराइज़ होके वो कहते हैं कि यार बड़ा नाम है, नहीं आ रहा, तो मजबूरी है वो। सर हमने हाँ, देखें, मसला ये है कि हमने और फिर जहाँ पे 10 शायर होते हैं या लोग 5 बड़े शुअरा को सुनने के लिए आ रहे हैं, उनको वहाँ पे 50 मज़ीद लोगों को भी सुनना जी, पड़ता है। ऐसा हो रहा है सर। ये अनफॉर्चुनेट है। हुँ, बहुत अनफॉर्चुनेट है, जो कम से कम अदब में नहीं होना चाहिए। हुँ, और हमारे वो अहबाब जिनकी वाक़ई हुँ, फ़ी ज़माना सोसाइटी में मुशायरों में जिनको बहुत ज़्यादा बुलाया जाता है, ये जो हर मुशायरे का हिस्सा हैं, ये उनकी ज़्यादा इस वक़्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है हुँ, भाईजान कि हुँ, वो हुँ, अगर अपने साथ किसी को लेके भी जा रहे हैं या हुँ, किसी को वो प्रमोट भी करना चाहते हैं या वो कोई उनका शागिर्द भी है, हुँ, तो वो कोई बेहतर फ़ॉर्म जो है, वो कोई बेहतर लोग हैं, उनको रिकमेंड कर दें, ताकि हुँ, जो एक सोसाइटल डिक्लाइन है, वो आहिस्ता-आहिस्ता आए, जल्दी ना आए। हुँ। ये किया जा सकता है। माली तौर पर मुस्तहकम लोगों भी अक्सर देखा गया है कि वो शायरों के साथ-साथ होते हैं, अक्सर महफ़िल में या उनके यहाँ महफ़िल हो रही होती हैं, जबकि बुनियादी तौर पर वो अदब से, शेर से या नज़्म, ग़ज़ल से नाबल्द होते वो हैं। उनके साथ नज़र आके बस अपनी बल्ले-बल्ले होना कराना चाहते हैं। हुँ। मैं इसको आसान कर दूँ? जी, जी, करें प्लीज़। हमारे हाँ, अब इस हुँ, वक़्त हुँ, बहुत अफ़सोस के साथ ये मैं कहना चाह रहा हूँ और हुँ, कह रहा हूँ हुँ, कि जो मुंतज़मीन हैं सो कॉल्ड, हुँ, हुँ। उनकी ज़्यादा अहमियत है बनिस्बत शायरों के। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है? तो ये बिल्कुल यही शायरों है। ने की है, और मैंने तो नहीं किया। हाँ,
मैं तो शायर तो आप ही मैं हैं। नहीं, मैं तो ऐसी किसी भी एक्टिविटी में शामिल नहीं हूँ अच्छा। कि मैं जनाब किसी भी हुँ, मुंतजिम की जो है ना वो हुँ, हुँ, अ, उसको छत पे लगा दूं और हुँ, फिर जो है उसकी उसकी वजह हुँ, से मुशायरे पढूं। हुँ, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ना, मैंने ऐसा किया कभी। हुँ। लेकिन यहाँ हो रहा है आपके सामने, मुंतजिम की ज्यादा इज्जत है, शायर की कम है। क्या और मतलब वो होता है? और वो मुंतजिम, मैं बात पूरी कर लेता हूँ, हुँ। वो कुछ अरसे बाद खुद भी शायर बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही यही बात तो है तो ये सर कि वो ये बैठते रहते हैं, साथ हाँ नज़र आते हाँ रहते हैं, हाँ उनको अगली सफ़ों में बिठाया हाँ जाता है जी, और कुछ दिनों हाँ बाद उनकी हाँ, किताब आ जाती आ है। जाती है बिल्कुल। और वही दोस्त जिनको वो हुँ, लिए फिरते हैं वो लिख के दे रहे हैं, पढ़वा रहे हैं। हुँ, और तो जब वो सामने पढ़ रहे होते हैं, हुँ। साफ पता चल जाता है कहाँ से माल आया हुआ ये ज क्या बात है! है। ज़मीन से तशबीहात, तलमीहात से, तलाज़मा से पता चल जाता है कि पढ़ने के अंदाज हाँ, से बिल्कुल पढ़ने के अंदाज़ से पढ़ने पता के चल अंदाज से पता चल जाता है। उस्ताद का रंग झलकता हाँ, है। साफ-साफ। और वो भी अल्लाह का हाँ, बंदा ऐसा नहीं करता कि चलो कुछ और 2-4 लफ्ज़ियात अलग डाल दे कि भई हाँ, तेरी भी इज़्ज़त बच जाए, उसकी भी बच जाए। हुँ। तो सर देखें, इज़्ज़त हर किसी की है, शायर की जब भी है, ये मुंतज़िम की भी है। अब देखें, मीरास जो है, अब किसी भी तरह से उन लोगों को मुंतकिल करके असर हाज़िर में उन लोगों को सामने खड़ा किया गया, अदब के नाम पे। जब हकीकत में इन लोगों को समझ लिया जाएगा कि ये अदब के वारिस हैं और ये लोग आगे अपनी विरासत को या मीरास को मुंतकिल करेंगे, ये कैसे करेंगे? इनके पास तो है ही नहीं, हकीकत तो इनके पास है नहीं। खत्म हो जाएगा। हुँ, जिन लोगों को फिर मुर्शिद वाली शायरी बचेगी सर टिकटॉक के इन ऊपर। इन लोगों को, जिन भी लोगों को, हुँ, मैं नाम नहीं लेता, हुँ, ऐसा किया गया, ऐसा कराया गया, हुँ, ठीक है? उनकी साँस बहुत जल्दी फूल जाती है हुँ, और वो जिसे आप कहते हैं ना कि बस कहानी खत्म हुँ, हो जाती है। ठीक है। और मेरा ये मानना है, हुँ, हमेशा से मानना है हुँ, कि जो वाक़ई शेर पे मेहनत करते हैं, शेर हुँ, जिनका मसाला होता है, हुँ, शेर जिनका कप ऑफ टी होता है और हुँ, जो शेर को बसर करते हैं, हुँ, वो किसी न किसी फ़ॉर्म में कहीं न कहीं रह जाते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ठीक है। कोई एक ऐसा शेर जो आप समझते हो काश मैंने कहा होता? ताबिज़ साहब के बहुत सारे शेर हैं जो मैं बहुत दफ़ा सोचता हूँ कि ये मैंने कहे होते। क्योंकि मसलन? वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं अब्बास हुँ, ताबिश। हुँ, और मैं उनको अक्सर हुँ, जो है ना, एक टाइम पे तो उनकी पूरी-पूरी किताबें मुझे याद थीं। वाह! तो बहुत सारे शेर हैं, जैसे अभी मुझे वो शेर याद आ रहा है उनका मशहूर ज़माना, हुँ, एक मुद्दत से मेरी मेरी माँ माँ नहीं नहीं सोई सोई तब, ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे मुझे डर डर लगता लगता है। है। एक मोहब्बत और हुँ, वो भी नाकाम मोहब्बत, हुँ, लेकिन इससे काम चलाया जा सकता है। वाह! वाह! तो बहुत सारे शेर हैं जो जो ठीक है। जो दिल करता है कि हुँ, काश हमने कहे होते। हुँ, सही हो गया। अच्छा अभी आप कुछ लोगों के नाम बताने लगे थे नौजवानों के लिए कि अच्छा उनको सुना जाए मैं ना क्लासिकी जी अदब बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है जी। आपका। जो भी दोस्त ये सुने, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये हुँ, मेरी राय, इसको समझा जाए, बाकी हुँ, पसंद और नापसंद आपकी है। हुँ, जो भी नौजवान जो मुझसे बात करते हैं हुँ, शेर पे या मेरे साथ बैठते हैं, हुँ, या अगर कोई पूछ भी ले तो कि हुँ, क्या पढ़ना चाहिए, तो हुँ, मैं कुछ नाम उनको ज़रूर रिकमेंड करता हूँ हुँ, हमेशा। हुँ, उनमें जो है टॉप ऑफ द लिस्ट इरफान सिद्दीकी, ठीक है, सरवत हुसैन, ठीक है, शकीब जलाली, ठीक है। इसके साथ आप अब्बास ताबिश, हुँ, आगे आ जाएँ तो अंजुम सलीमी, हुँ, ठीक है? अ, उससे आगे जो जो 90s की नस्ल है उसमें अहमद रिज़वान, हुँ, अच्छा अली अरमान एक शायर हैं, आजकल हुँ, यूके होते हैं, वैसे हुँ, इस्लामाबाद से हैं वो। हुँ, तो सलीम कौसर, हुँ, ठीक है? नासिर काज़मी, हुँ, तो ये 6, 7, 10 नाम हुँ, ऐसे हैं, मेरा ये मानना है हुँ, हुँ। कि इनको अगर आप मुकम्मल पढ़ लें, खुर्शीद रिज़वी और खुर्शीद नहीं, फ़रत अब्बास खुर्शीद साहब रिज़वी साहब बहुत अच्छे शायर हैं। ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि हुँ, ये 8-10 शायर, हुँ, कोई भी नौजवान जो शेर कहना चाहता है, शेर की हुँ, तरफ आ रहा है, हुँ, अगर ये हुँ, वाक़ई पढ़ ले, तो हुँ, उसकी डायरेक्शन ठीक हो सकती है। ठीक है। डॉक्टर वहीद साहब, नज़्म का बहुत बहुत अहम नाम, नज़्म का बादशाह इस वक़्त, नज़्म के आका कहा जाता है उनको। क्या बिल्कुल ऐसा ही है हुँ, सर। और मैं तो हुँ, यकीन करें, मैं जब हुँ, भी उनकी स्माइलिंग फेस, हुँ, अच्छा उनके नज़्म पढ़ने का अंदाज़, हुँ, उनके नज़्म के जो जो हुँ, जो मज़ामीन हैं, हुँ, हैरान होता हूँ ये क्या आदमी है, यकीन क्या करें। क्या खूब है। यकीनन ये अदब से ताल्लुक़ रखने वाले जो शेर पढ़ना चाहते हैं, अदब से ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं, इन नामों को याद रखेंगे, ज़हन नशीं उनको रखना चाहिए, रखना रखना चाहिए। चाहिए। अच्छा मैं बताऊँ क्या होता है? मैं ये मानता हूँ कि हुँ, ये इन्होंने, इन सब लोगों ने अपनी ज़िंदगी दी हैं, हुँ, ज़िंदगियाँ दी हैं अदब हुँ, को, हुँ, ये आपको भी देंगे। ये बेशक। आपको आपको हुँ, लफ्ज़ का इस्तेमाल सिखाएँगे, ये आपको ख़्याल की तरफ ले जाएँगे, ये आपके अंदर जो
मुख्तलिफ बहरों में लफ्ज़ों को जो दरोबस्त है वो सिखाएंगे, या आपका थॉट प्रोवोकिंग हम्म। प्रोसेस मजीद तेज कर देंगे। एक हुजूर, शायर को यही चाहिए। जो मिरास इनके पास पहुंची है, अपनी जिंदगी की मेहनत जो इन्होंने बिल्कुल इकट्ठी की है, बिल्कुल निचोड़, ऐसे, और इससे पहले इनके असातिज़ा की मिरास जो इनके पास बिल्कुल ऐसे ही मौजूद है, है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसको हासिल करने के लिए पहले तो अपने आप को तैयार करना होगा ना नौजवानों पहले तो को, करना होगा बिल्कुल। तभी उनको मिरास सर मिलेगी। जो जी काबिल होगा मसनद उसी हाँ, को मिलेगी। जो हाँ, जो भी नौजवान हाँ, शेर को लिव करेगा ठीक है। वो बाकी रह जाएगा, हाँ, बाकी सब मर जाएंगे। सादा सा फार्मूला। आपकी पहली किताब ख्वाब गाह में रेत 2016 में छपी थी। ख्वाबगाह में रेत, जी। ये आपने कैसे सोचा, इसका टाइटल कैसे सोचा, क्या था अ, जहन में? अ, और इस पूरी किताब को हम अगर मुख्तसर लफ्जों में बयान करना चाहें। सर खुद तो मैं अपने मुंह से तो बयान नहीं करना चाहिए, हम्म, लेकिन मैं बता देता हूँ। हम्म, ये जो रेत है ना सर, हम्म, ये मेरे हिसाब से मैं हम्म, ये समझता हूँ कि जुस्तजू का इस्तारा है, ठीक है, ये स्ट्रगल करने का इस्तारा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये आगे बढ़ने के लिए एक लगन का इस्तारा है। मुस्तकिल चलती रहती है। जी। हाँ, तो शायद उस वक्त ऐसा ही कुछ था हाँ, कि कोई 11-12 साल शेयर करने के बाद जब ये पहला मजमूआ आया तो हाँ, मुझे लगा कि अभी तो काम शुरू हुआ है। हाँ, तो कुछ ऐसा नाम जो है ना, तख्लीक तख्लीक अल्लाह से भी दुआ की कि ऐसा नाम बने हाँ, जिसमें ये सब चीज़ें जो मैं ज़हन में सोचता हूँ वो हाँ, बन जाएँ। हाँ, तो ये ख्वाबगाह में रेत की शक्ल में ये नाम आया। हम्म, तो वो शायरी की किताब है, अल्लाह का बहुत करम है, मैं जितना शुक्र अदा हाँ, करूँ, अगर उसमें कुछ अच्छा है हाँ, तो वो लोग जिनको मैं हाँ, शेर सुनाता हूँ, जो मुझे गाइड करते हैं, हाँ, जिन्होंने मुझे लफ्ज़ की हुर्मत का बताया, हाँ। उनकी बरकत से है। रेगे रवां की सरसराहट जी। एक खामोश इर्तकाई अमल भी तो है। बस वही अमल है, हाँ, वही अमल है। तो मैं बहुत सारे लोगों ने उस किताब पे अपनी हाँ, राय दी, हाँ, तो मैं समझता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, हाँ, जिसमें बरसगीर पाक व हिंद का बहुत अहम नाम शमस अरमान फ़ारूकी साहब, वाह, उन्होंने उस किताब पे लिखा। जब उन तक किताब पहुँची, हाँ, अब्बास ताबी साहब, हाँ, नज़ीर कैसर साहब, हाँ, हसन नवाज शाह साहब, हाँ, अली असगर अब्बास, अली हाँ, अरमान, हाँ, परवेज़ साहिर, हाँ, डॉक्टर खावर नवाज़ी, डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर जैसे, वाह, डॉक्टर मोइन निज़ामी साहब जैसे वाह, लोग जब आपके शेर हाँ, पर आपको दाद दें हाँ, और आपको, आप जैसे कहते हैं, थपकी दें, तनकीद भी आई। तो लगता है कि आपका काम है। देखिए, तनकीद आनी चाहिए, हाँ, तनकीद आनी चाहिए। जो मुझ तक आरा पहुँची, जो तनकीद की फ़ॉर्म में थी, मैंने हाँ, मैंने उससे मज़ीद सीखने की कोशिश की। लेकिन मैं तो अब भी अभी तो तनकीद को खुश-आमदीद नहीं कहा जाता, वेलकम नहीं किया सर जाता। जी, जब तक आप खुद पे होने वाली पॉज़िटिव तनकीद को खुशामदीद नहीं कहेंगे, हुँ, आप आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल नहीं करेंगे तब तक। हुँ, अगर आप या मैं अपनी बात करता हूँ, मैं हुँ, ये सोचूँ कि मैं 18-19 साल शेर कहने के बाद हरफ़े आखिर हो गया हूँ, हुँ। तो मैं समझूँगा कि मेरा सफ़र रुक गया। अवामी राय भी तनकीद होती है। सर, अवाम की राय मेरे ख़्याल से मेरे लिए कोई इतनी अहम नहीं है। हुँ, मैंने जिन लोगों के नाम लिए हैं, हुँ। मेरे हिसाब से, और ऐसे और बहुत सारे लोगों की राय मेरे लिए अहमियत रखती है। अगर जिसका कप ऑफ टी नहीं है शायरी, मैं अवाम ये उसकी कहती क्या है क्या कि मुबश्शिर सईद की शख्सियत और शायरी, उससे हम कोई सतही बात तवक्को नहीं करते, तो फिर भी आप अहमियत नहीं देंगे? सर, ये तो मैं हुँ, हूँ ही ऐसा। हुँ, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि खुदा ना ख़ास्ता मेरा कोई मिसरा, मेरी कोई ग़ज़ल, मेरा हुँ, मेरा कोई शेर हुँ, सतही हो। ठीक है। एक शायर जो है उस पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, होती। होती है। हुँ, देखिए, मैं पहले भी कहीं हुँ, कह चुका हूँ कि हुँ, शायर जो है वो एक बाप भी है, हुँ, एक बेटा भी है, हुँ, एक शौहर भी है। हुँ, फिर आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हुँ, इनको आपने पूरा करना है, और अगर मुआशरे का। आप हाँ, नहीं करेंगे, हाँ। तो आप समझें कि आपने अपना काम पूरा नहीं किया जिसके लिए मुआशरे आप के एक दुनिया में आए फ़ाल थे। फ़र्द के तौर पर भी उसको मौजूद होना ओहो! चाहिए। यही तो सबसे अहम काम है। हुँ, सर, अगर क्रिएटिव आदमी ही हुँ, मुआशरे का फ़आल शख्स नहीं हो सकता, तो हुँ, नॉन क्रिएटिव कैसे हो सकता है? हुँ, जो क्रिएटिव आदमी सोच सकता है, समझ सकता है, हुँ। या अपनी फैमिली को, जॉब को, इस सब सोसाइटी को बेहतर करने में रोल प्ले कर सकता है, वो उसे नॉन बज़ाते खुद उज़्व मुअत्तल नहीं होना ओहो! चाहिए। कभी भी नहीं, हाँ, कभी भी नहीं। और हाँ, अगर खुदा ना खास्ता वो ऐसा समझता है या हाँ, होना चाहता है, तो सर मैं कभी भी उसको फ़ेवर नहीं करूँगा। ठीक है। शायर को या किसी भी क्रिएटिव आदमी को हाँ, तो ज़्यादा फ़ाल होना चाहिए चीज़ों को बेहतर करने में। ख्वाबसरा के भेद, जी, दूसरा मजमूआ सर। ये ख्वाबसरा के भेद का क्या? जानने की कोशिश कर रहे हैं सर हाँ, कि ख्वाब सरा में क्या होता है? हाँ। मैं ख्वाब देखता हूँ, ख्वाबसरा किसको कहते हैं आप? कुछ भी हो मैं तो सकता है। इसे बेडरूम नहीं समझता। नहीं, है ही नहीं। हाँ,
क्योंकि सुनने वाले एक शायद ये दुनिया है, समझें ख्वाबसराय लोग। ख्वाबसराय एक दुनिया है, हाँ। ठीक है, जिसमें इंसान है, जिसमें हम्म, नबातात हैं, हम्म, हैवानात हैं, जिसमें सोच है, हम्म, जिसमें जज्बा है, जिसमें हम्म, आप कह सकते हैं मोहब्बत है। ये हम्म। सब चीज़ें ख्वाबसरा में हैं और मैं तो ख्वाब देखता हूँ। दुनिया का वो सफर जो वक्त हमें दिया गया जी, है, जो टाइम स्पैन हमें दिया ये गया है, ख्वाबसरा है, आप इसे ख्वाबसरा, ख्वाबसरा है, आपने इससे ताबीर किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये है ठीक ही है, ख्वाबसरा। ठीक है, ख्वाबसरा के भेद जी, जानने की कोशिश कर रहे हैं। ट्राई कर रहे हैं, खुद शायद कभी मिल जाए। खुद को ढूंढ रहे हैं, है ही अपनी तलाश, अपनी तलाश है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। मैं अपने इकबाल। आप से अक्सर सवाल हम्म, करता हूँ, ठीक है। मैं अपने आप से अक्सर सवाल करता हूँ, हम्म। तेरे अरूज का कितना ज़वाल बाकी है। ओह, ओए होए होए क्या बात है, तो तेरे उरूज का कितना जवाल बाकी हम है। तो ऐसे हैं, वही वाह, दहला देने वाला शेर है। हम ऐसे हैं। हाँ। और ये किताब में शायरी मौजूद है, पढ़ें आप। ठीक है। तो कुछ कलाम जी, आपका जो ज़बान ज़द-ए-आम हुआ, बहुत ज़्यादा चाहा गया, बहुत ज़्यादा सुना गया, और जो आपके दिल के करीब है, हम चाहेंगे कि कुछ उसमें से अपने रंगों में तेरा अक्स छुपाए हुए हैं, अपने रंगों में। तेरा अक्स छुपाए हुए हैं, वाह! ख्वाब नींदों के दरीचों को सजाए हुए हैं। वाह! तुझको मालूम है दरवेश निगाहों वाली, आहा! तुझको मालूम है दरवेश निगाहों वाली। हम तुझे देखने मुल्तान से आए हुए हैं। अरे वाह, वाह, वाह! क्या बात है। तुझको मालूम है दरवेश निगाहों वाली, बातों-बातों में अपना एड्रेस भी दे दिया आपने। हम तुझे देखने मुल्तान से आए मुल्तान हुए से हैं। आए हुए हैं। और शेर है कि हम हाँ। वफाकेश हुँ। जमाने के सताए हुए लोग, हम वफाकेश जमाने ज़माने के के सताए सताए हुए हुए लोग, लोग। जिंदगी देख तेरा साथ निभाए हुए आए हैं। हाय हाय हाय! क्या बात है! हम वाह, वाह, वाह! वफाकेश जमाने के सताए हुए लोग, हुँ। जिंदगी देख तेरा साथ साथ निभाए निभाए हुए हुए हैं। हैं। क्या उम्दा है। वसल की रोशनी आंखों में सजाने के लिए, हुँ। वासिल की रोशनी आंखों में सजाने के लिए, सजाने के लिए। तुम ही सो जाओ मेरे ख्वाब में आने के लिए। वाह, 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 वाह! तुम ही सो जाओ मेरे ख्वाब में वसल की आने। रोशनी आंखों में बसाने के लिए, वाह! हुँ। तुम ही सो जाओ मेरे ख्वाब में में आने आने के के लिए। लिए। हुँ, हमने ले दे के हुँ। यही एक मोहब्बत की है, हमने ले दे के यही एक मोहब्बत की है। आए दुनिया में थे हम नाम कमाने के लिए। हाय! वाह, वाह! हमने ले दे के यही एक हुँ, मोहब्बत की है, हुँ। आए दुनिया में थे हम नाम नाम कमाने कमाने के के लिए। लिए। हुँ, और मंजर देखिएगा, जी। ये दरख्तों की कतारें, हुँ। ये सितारों का हजूम, ये दरख्तों के कतारें, ये सितारों का हुजूम। ये दरख्तों की कतारें, ये सितारों का हजूम, हुँ। मुझको रुकना है यहाँ चांद बनाने के लिए। आए! वाह! वाह! ये वाह, वाह! दरख्तों की कतारें, ये सितारों का सितारों का हजूम, हुजूम, मुझको रुकना है यहाँ चाँद बनाने के लिए। दिल ब दिल होते हुए दर बदरी तक आए, दिल बदिल होते हुए दर दर बदरी तक बदरी आए, तक आए। हाँ। अपनी वहशत के खदोखाल सजाने के लिए। अपनी वहशत के खदो-खाल सजाने के लिए। वाह! क्या खूब है, दिल क्या ब है दिल ये! होते हुए दर बदरी तक आए, दिल बदिल होते हुए वाह, दर वाह! बदरी तक आए, अपनी वहशत के हाँ। खदोखाल सजाने के लिए। हुँ, और एक और, मुझको फिर हुँ। अपनी तरफ लौट के आना है सईद, मुझको फिर अपनी तरफ लौट लौट के के आना आना है है सईद, सईद। हाँ। दिल लगाने के लिए ख्वाब सुनाने के लिए। वाह! अपने आप से। हाँ, वाह, मुझको वाह! खुद अपनी तरफ लौट के क्या आना आना है है। सईद, मुझको फिर अपनी की तरफ तरफ लौट लौट के के आना आना है है सईद, सईद। दिल लगाने के लिए, ख्वाब सुनाने सुनाने के के लिए। लिए। वाह! हिजर की रुत का तरफदार भी हो सकता है। हिजर की रुत का हाँ, तरफदार भी हो सकता है। दिल खसारे से समरबार भी हो सकता है। वाह! वाह, वाह! क्या बात है जी। हिजर की रुत का तरफदार भी हो सकता है। दिल खसारे से हाँ हाँ हाँ, समरबार भी हो दिल सकता है। खसारे से समरबार भी हो ये सकता तो है। खसारा ना हुआ फिर। हाँ, और क्या हुँ, आपकी नजर शेर, मोहब्बत। क्या हुँ। जरूरी है फकत दश्त में वहशत हो मियाँ, हाँ, क्या ज़रूरी है फकत दश्त दश्त में में वहशत वहशत हो हो मियाँ, मियाँ। हुँ। ये तमाशा सरे बाजार भी हो अरे सकता है। वाह, वाह, वाह! ये तमाशा सरे सरे बाजार बाज़ार भी भी हो हो सकता सकता है। क्या जरूरी है क्या ज़रूरी फकत दश्त में वहशत हो मियाँ, वाह! ये तमाशा सरे बाज़ार भी हो सकता है। दुख हाँ। परिंदों की तरह शोर मचा सकते हैं। हाँ, वाह! वाह, 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 वाह जी वाह! क्या बात है। दुख मुकर्रर कीजिए मिश्रा दुख जी। दुख परिंदों की तरह हाँ, शोर मचा सकते मचा सकते हैं। हैं।
हिजर पेड़ों से नमूदार भी हो सकता है। आए हिजर पेड़ों से नमूदार भी हो सकता है। दुख परिंदों की तरह शोर मचा सकते हैं। हाँ, हिजर पेड़ों पे पेड़ों से नमूदार भी हो सकता है। ये जरूरी तो नहीं सामने खुलकर आए, ये जरूरी तो नहीं सामने खुलकर आए। मेरा दुश्मन पसे दीवार भी हो सकता है। वाह 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 वाह। ये मेरा जरूरी दुश्मन तो नहीं सामने खुलकर आए, मेरा दुश्मन पसे मेरा दीवार दुश्मन पसे दीवार दीवार भी हो हो सकता। सकता है। हाँ मेरी हर रात को फिरदौस बनाने वाली, मेरी हर हर रात रात को को फिरदौस फिरदौस बनाने बनाने वाली, वाली। दिल तेरे ख्वाब से बेदार भी हो सकता है। आए वाह 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 मेरी वाह हर रात को फिरदौस वाह वाह। बनाने वाली, दिल तेरे ख्वाब से बेदार भी हो सकता है। हम्म 3 शेर आखिर में। जी नहीं 3 शेर नहीं, हम आपसे वो भी सुनेंगे। सर तितलियां उड़ के तेरे नाम पे आने लग जाए। मैं वो भी जी जी सुना दूं, मैं वो भी सुना दूं। किसी मंजर ना किसी जिस्म की उरियानी से, आंख हैरान है ख्वाबों की फरावानी से। हाय ऐदे हाजिर का एक बड़ा अलमिया बयान किसी कर दिया। मंजर ना किसी जिस्म की उरियानी से, आंख हैरान है ख्वाब की फरावानी से, आंख हैरान है ख्वाबों की ख्वाबों की फरावानी फरावानी से। से। और आपके बहुत सारे सवालों का जवाब इस शेर में है, देखिएगा। ए फवाइद मुझे दौलत के बताने वाले, हाँ शायरी कम तो नहीं तख्ते सुलेमानी से। आए वाह 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 मुकर्रर कीजिए। ए फवाइद मुझे दौलत के बताने वाले शायरी कम तो नहीं तख्ते सुलेमानी से। शायरी कम तो नहीं तख्ते सुलेमानी से। वाह क्या ही खूब है, क्या जिस अच्छा है। तरह ये हमने सारी बातें हाँ जो हाँ की हैं, जी जी। जिस तरह प्यास में पानी का मयस्सर आना, ये भी आपके लिए है। जिस तरह प्यास में पानी का मयस्सर आना, मैं तुम्हें देख रहा हूं उसी हैरानी से। हाय 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 वाह 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 वाह। जिस तरह प्यास में पानी का मयस्सर आना, वाह वाह वाह, मैं तुम्हें देख रहा हूं उसी हैरानी से। दश्त से लौट के आया हूं तो लोगों ने मुझे, दश्त से लौट के आया हूं तो लोगों ने मुझे कैसे पहचान लिया चाक गिरेबानी से। दश्त से लौट के आया हूं तो लोगों ने कैसे पहचान लिया चाक गिरेबानी से। और जिंदगी को पेंट किया जी। जब मुझे जीस्त के असबाब मयस्सर आए, जब मुझे जीस्त के असबाब मयस्सर आए, राब्ता टूट गया बेसरो समानी से। हाय 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 हाय। जब मुझे जीस्त के असबाब मयस्सर आए, राब्ता टूट गया बेसरो सामानी से। बात दुनिया को अकीदत से बताओ कि सईद, चैन मिलता है मोहम्मद की सना खानी से। क्या बात है, वाह वाह मुकर्रर किस कीजिएगा। बात दुनिया को अकीदत से बताओ कि सईद, चैन मिलता है मोहम्मद की सना खानी से। वो गजल जो आपने कही थी जी। हम अगर तेरे खद्दो खाल बनाने लग जाएं, सिर्फ आंखों पे कई एक जमाने लग जाएं। सिर्फ आंखों से हम अगर तेरे खद्दो खाल बनाने लग जाएं, सिर्फ आंखों पे कई एक जमाने लग जाएं। मैं अगर फूल की पत्ती पे तेरा नाम लिखूं, मैं अगर फूल की पत्ती पे तेरा नाम लिखूं, तितलियां उड़ के तेरे नाम पे आने लग जाएं। वाह वाह वाह। मैं अगर फूल की पत्ती पे तेरा नाम लिखूं, तितलियां उड़ के तेरे नाम पे आने लग जाएं। और सरमदी लहजे में गाते हुए हसास परिंद। अरे भाई वाह वाह क्या नफासत है, वाह वाह वाह। सरमदी लहजे में गाते हुए हसास परिंद, दिल की आवाज में आवाज मिलाने लग जाएं। हाय हाय हाय, दिल की आवाज में आवाज मिलाने लग जाएं। सरमदी लहजे में गाते हुए हसास परिंद, दिल की आवाज में आवाज मिलाने लग जाएं। तू अगर एक झलक अपनी दिखा दे उनको, सब मुसव्विर तेरी तस्वीर बनाने लग जाए। वाह वाह वाह। तू अगर एक झलक अपनी दिखा दे उनको, सब मुसव्विर तेरी तस्वीर बनाने लग जाएं।
एक लम्हे को अगर तेरा तबस्सुम देखें, हाँ, होश वालों के सभी होश होश ठिकाने लग जाए। वाह 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 वाह, मुकर्रर एक जी। लम्हे को अगर तेरा तबस्सुम देखें, तबस्सुम देखें, होश वालों के सभी सभी होश होश ठिकाने ठिकाने लग लग जाएं। हम्म, हम अगर वज्द में आए हम्म, तो जमाने को सईद, हम्म, कभी गजलें तो कभी ख्वाब सुनाने सुनाने लग लग जाए। जाए। बहुत अच्छे भाई, हम बहुत अगर अच्छे। वज्द में आए तो हाँ, जमाने को को सईद, सईद, कभी गजलें गजलें तो कभी ख्वाब ख्वाब सुनाने सुनाने लग लग जाएं। जाए। मैं अगर फूल की पत्ती पे तेरा नाम नाम लिखूं, लिखूं, तितलियां उड़ के तेरे तेरे नाम पे नाम आने पे लग जाए। आने लग हाय जाए। हाय हाय, क्या खूब है, वाह वाह वाह, माहौल बदल दिया। वो मुझे एक लम्हे के मोहब्बत है, लिए बिल्कुल मोहब्बत। ऐसे ही लगा जैसे सरमदी तैयूर नगमा सरा है और हम आहंग हो रहे हैं, हम लय हो रहे हैं और उसी मोहब्बत है, माहौल में मोहब्बत है पहुंच आपकी, गए थे। मोहब्बत है आपकी। अब मेरा इश्क धमालों से कहीं आगे है। कहीं आगे है, उसके बगैर तो नामुकम्मल मैं होगा आज का मैं दो प्रोग्राम। शेर उसके जी जी। सुना। अब मेरा इश्क धमालों से कहीं आगे है, हम्म, अब जरूरी है कि मैं वज्द में लाऊं तुझको। हम्म, अब मेरा इश्क धमालों से कहीं आगे है, अब मेरा इश्क अब मेरा इश्क धमालों धमालों से से कहीं कहीं आगे आगे है। है, अब जरूरी है कि मैं वज्द में मैं लाऊं लाऊं तुझको। तुझको। तू नहीं मानता मिट्टी का धुआं धुआं हो हो जाना, जाना, तो अभी रक्स करूं होके दिखाऊं होके तुझको। दिखाऊं तुझको। वाह 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 वाह, अब तो अभी रक्स करूं होके होके दिखाऊं दिखाऊं तुझको। तुझको। आने लगा है लुत्फ सरासर धमाल में, हम्म, रखता हूं अब तो खुद को बराबर धमाल में। वाह, बाहर के शोर शर पे तवज्जो नहीं रही, हम्म, मसरूफ हूं वजूद के अंदर धमाल में। भाई वाह, बाहर के शोर शर पे तवज्जो नहीं रही, हम्म, मसरूफ हूं वजूद के अंदर धमाल हम्म, में। हम्म, लाऊं बदन को वज्द की हालत में दोस्तों, हाँ, दिखलाऊं तुमको मर्दे कलंदर धमाल में। अरे भाई वाह 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 वाह। दिल तो चाहता है कि कहते रहें और सुनते रहें, लेकिन वक्त की खूबी, या इसे वस्फ कहें या इसे कुछ और हाय कहें, हाय हाय, वक्त ये गुजरता गुजर जाता गुजर जाता है, ठहरता नहीं, रुकता नहीं। और वक्त अगर अच्छा गुजर जाए तो इस जैसी कोई बात नहीं है। तो वक्त के आज चंद लम्हे जो आपके साथ गुजरे, बहुत ही खूबसूरत, है। बहुत ही बहुत मोहब्बत बेहतरीन आपकी। रहे। और मैं चाहता हूँ कि सलाम के अगर चंद मैं अशार बिल्कुल अगर बिल्कुल आज के प्रोग्राम बिल्कुल में बिल्कुल मैं शामिल करें तो। सुमी भाई हम्म, चंद लोगों से हम्म, बहुत सारे अल्लाह ने मौका दिया कि गुफ्तगू की जाए, पॉडकास्ट किए जाएं। हम्म, तो यकीन कीजिए कि अगर कोई दो तीन सिलेक्ट करने हो तो ये वाला जो पॉडकास्ट है ये शायद पहले नंबर पे आए, बहुत शुक्रिया, क्योंकि जज़ाकल्लाह आपने खैर। वो बातें की जो वाकई इल्मी और अदबी थी, जिसमें कोई ये नहीं पूछा गया कि मैं हम्म, क्या पहनता हूँ क्या खाता हूँ। जो हमारे यहाँ जो हम्म, आजकल ये पॉडकास्ट जितना ये ड्रामा चला हुआ है, हम्म, उसमें जो है ना वो रेटिंग के चक्कर में लोग ऐसे हम्म, सवाल पूछते हैं कि जनाब लोग अट्रैक्ट हो जाएं। हम्म, तो आपको बहुत दाद है और मेरी बहुत सारी दुआएं मोहब्बत आपके लिए। आप बहुत ये शुक्रिया, सिलसिला जारी रखें इंशाल्लाह। और आप जब भी याद करेंगे मैं हाजिर हूँ। इंशाल्लाह। बस आपको ये कहना चाहूँगा कि हक की हम्म, बात करना मुश्किल है, अल्लाह हम्म, ताला आपकी इस मुश्किल को आसान करे। आमीन। हमारी और कोशिश है हाँ कि जी, हकीकत लोगों के सामने लेके आई जी, जाए, और जो लोग हकीकत में अदब पे फ़न पे जी, काम कर रहे हैं, माशरे जी, की इस्लाह कर रहे हैं बस ये और माशरे की हिस्से लतीफ़ को बेहतर तरीके से इर्तिक़ा की जानिब लेकर जा रहे हैं, उनको बुलाया जाए। जी। और वो बातें जो उनके दिल के अंदर रह जाती हैं, कहीं पूछी नहीं जी, जाती या पूछे उनको नहीं मौका जाते। नहीं दिया हाँ जी, हाँ जाता, हम चाहते हैं कि वही बातें जी। उनसे पूछी जाएँ ये या बड़ा उनसे काम है, कहलवाई बहुत जाएँ। बड़ा काम है आपका। जी। मैं सलाम के कुछ शेर जो मुझे याद आते हैं। जी, अता कीजिए। रोशनी नूर शफक रंगे हिनासा पानी, क्या खूब! वाह! रोशनी नूर शफक रंगे हिनासा पानी, वाह! आंख रोती है गमे शाह में ऐसा पानी। आय हाय! ये सादत है हुँ, कि मौला के अज़ादारों को हुँ, 10 मुहर्रम को पिलाता हूँ मैं ठंडा पानी। अरे वाह! ये सादत है कि मौला के अज़ादारों को हुँ, 10 मुहर्रम को पिलाता हूँ मैं ठंडा पानी। ठंडा पानी। हाँ, वली इब्ने वली हुँ, इब्ने वली था असगर, हुँ, एड़ियाँ अपनी रगड़ता तो निकलता पानी। आय हाय 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 हाय! वाह, 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 वाह! हाँ, वली इब्ने वली था असगर, हुँ, एड़ियाँ अपनी रगड़ता तो निकलता पानी। बेशक।
और सिर्फ बाबा से मिला दो सखी सज्जाद मुझे, हम्म सिर्फ बाबा से मिला मिला दो दो सखी सखी सज्जाद सज्जाद मुझे, मुझे। अब नहीं मांग रही तुमसे सकीना पानी। हाय 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 सिर्फ बाबा से मिला दो सखी सज्जाद हाय। मुझे, अब नहीं मांग रही तुमसे सकीना पानी। हाथ जोड़े हुए बस एक गुजारिश है हुसैन, हम्म, हाथ जोड़े हुए बस बस एक एक गुजारिश गुजारिश है है। हुसैन, हौजे कोसर पे मुझे आप पिलाना पानी। अल्लाह। हाथ जोड़े हुए बस एक गुजारिश है हुसैन, हौजे कोसर पे मुझे आप पिलाना पिलाना पानी। पानी। दरे शब्बीर पे पलकों को बिछाने वाले, वाह हम हुसैनी हैं अलम दिल पे लगाने वाले। वाह वाह। दरे शब्बीर पे पलकों को बिछाने वाले, हम हुसैनी हैं अलम दिल पे लगाने लगाने वाले। वाले। हुरमला तीर चला तुझ में अगर हिम्मत है, हाँ वाह। डर नहीं सकते मोहम्मद के घराने वाले। क्या बात है। वाह वाह। बेशक हुरमला बेशक। तीर चला चला तुझ में अगर हिम्मत है, हिम्मत है डर नहीं सकते मोहम्मद के घराने घराने वाले। वाले। यानी मिद्दत हम्म, सखी अब्बास की सुनकर हम्म, ज़ैनब, हम्म। जल गए हैं तेरे खैमों को जलाने वाले। अरे वाह 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 यानी वाह। मिद्दत सखी अब्बास की सुनकर ज़ैनब, हम्म, जल गए हैं तेरे तेरे खैमों खैमों को को जलाने वाले। जलाने वाले। हम्म, मुझको हम्म, तारीख के औराक बताते हैं हम्म। हुसैन, वाह। मिट गए तेरे घराने को मिटाने वाले। मिटाने वाले। बेशक बेशक ऐसा है। बेशक ऐसा है। क्या ही खूब है। आज के लिए वक्त ने हमें इतनी ही मोहलत मैसर की। ज़िंदगी वक्त और हालात की इजाज़त के साथ दोबारा मुलाकात होगी। और आज का ये पॉडकास्ट अगर आप कोई एक भी एपिसोड देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए इसको मुकम्मल सुनिए और देखिए। अगर आप अदब से, लफ्ज़ से और अहले कलम से मोहब्बत करते हैं, आप पढ़ना जानते हैं, सुनना जानते हैं, या सुनना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो आज का ये पॉडकास्ट, आज की ये किस्त आपके लिए है, आपके नाम है। दोबारा फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरा, आपका, सुनने वालों का, कहने वालों का, अता करने वालों का, समझाने वालों का और समझने वालों का और मेरे पाकिस्तान का अल्लाह निगहबान।